राड साढ़ सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। एक बहुत पुरानी कहावत है। उसमें जो पहला शब्द है उसको हरिनारायण तिवारी भी कह सकते हैं। किसी ने मुझे लिंक भेजा जिसमें हरिनारायण चिल्ला रहे हैं कि निग्रहाचार्य होश में आओ। अरे होश में तो आ ही जाएंगे। सोया व्यक्ति होश में आ सकता है, बेहोश व्यक्ति होश में आ सकता है। तुम्हारा जैसा मुर्दा जो स्वयं को ऋषि बता रहा है, वाल्मीकि रामायण का दूसरा अध्याय भी पढ़ लेता, महाभारत का पहला अध्याय भी पढ़ लेता, तो ये मूर्ख ये नहीं कहता कि ये ऋषि नहीं थे। भगवान नारायण के ऋषि अवतारों में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण देखोगे तो भगवान विष्णु के ऋषि अवतारों में वाल्मीकि जी की भी गणना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण पढ़ लेना कभी, तो वहां मिल जाएगा। वाल्मीकि जी वेदव्यास जी के रूप में भगवान का ऋषि आर्ष अवतार वर्णित है। या भागवत महापुराण में भी देख लो तो कपिलावतार, नारदावतार, सनत कुमार अवतार, नर नारायण अवतार, परशुराम अवतार, वेदव्यास अवतार, ये सब आर्ष अवतारों में ही गिने गए हैं। लेकिन यहां तो है कि हम ऋषि हैं, हम ऋषि हैं। ये दंभ कि पराशर महर्षि के लिए कहता है नारायण की, पराशर कौन होता है धर्म बताने वाला। इस मूर्ख की ये दुर्वृत्ति, अहमन्यता, सरकारी पेंशन खाना और क्या कहें। अब तो हमको इन जैसे लोगों पर अपना समय देने में भी लज्जा का अनुभव होता है। ऐसे लोगों के प्रत्युत्तर में भी हमको समय देना अपने जीवन की निरर्थकता का बोध कराता है। जो व्यक्ति ये कहे कि महर्षि पराशर, महर्षि क्या, पराशर कौन होता है, ये बोलने वाला, ये जिसकी मुक्ति रहे, जो स्वयं को ऋषि बताए और केवल नकली जगतगुरु बनाकर घूमते फिरे, नकली शंकराचार्य बनाकर घूमता फिरे, जिसका महामंत्री जो है वो केवल अशास्त्रीय बातों को ही धर्मशास्त्र के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता फिर श्री विद्या के नाम पर पूरा बिजनेस खड़ा कर दे। म्लेच्छ संसर्ग, विदेशी संसर्ग के माध्यम से जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी, वो हमें होश में आने के लिए कह रहे हैं। आयरनी डाइज हियर वाला अनुभव होता है। तो इसीलिए हरिनारायण के प्रलाप, क्योंकि उसका काम है बोलना। मैं किसी के बारे में बोलूंगा तो कोई हमारे बारे में बोलेगा। कोई कह रहा है कि दिव्य चेतन ब्रह्मचारी पूज्य जटा बाबा गुरु जी से क्षमा मांगो। कहा है जटा बाबा वाले गुरु जी गूंगे तो है नहीं, अपने मुख से बोल सकते हैं। अगर क्षमा मंगवाना चाहते हैं तो बोलें कि निग्रहाचार्य हमसे माफी मांगे, और जिस समय वो मुंह खोलेंगे तब हम भी पूछेंगे उनसे कि वशिष्ठ त्रिपाठी का गला कब पकड़ रहे हैं आप, जिसने या रामनारायण द्विवेदी ने आपकी अनुपस्थिति में आपका नाम लगाकर और कह दिया कि वेदव्यास जी ब्राह्मणेतर थे, और आपकी उपस्थिति और सर्वसम्मति का भी दावा कर दिया वहां पर, उसका गला क्यों नहीं पकड़ते। स्वामी नारायण जैसे भ्रष्टाचारियों को मान्यता देने वाली, या कुमार क्या है, नागपाल नहीं है, कुमार स्वामी या क्या नाम है उसका, उसको वहां ब्रह्मर्षि को उपाधि देने वाले परिषद में आप जैसे लोग कर क्या रहे हैं। आप होंगे अपने समय के भीष्म और द्रोण, लेकिन पक्ष तो आपका अधर्म का ही माना जाएगा ना। तब धृष्टद्युम्न उठाकर काट देगा माथा, जबकि द्रोणाचार्य की तुलना में धृष्टद्युम्न का पराक्रम कुछ विशेष तो था नहीं। फिर भी पक्ष के अधर्म युक्त होने मात्र से आपका पराभव हो जाएगा। हो सकता है मेरे माध्यम से न हो, लेकिन किसी के माध्यम से तो होगा, क्योंकि पक्ष गलत रहेगा तो वहां तो टोके जाएंगे, हम न सही कोई और सही। और हरिनारायण जैसे आत्ममुक्त व्यक्ति जो हैं, जो स्वयं के कंधों पर ही समस्त शास्त्रों का ज्ञान टिका है ऐसा मान बैठते हैं, जो महर्षि पराशर को महर्षि नहीं मानते, धर्मज्ञ नहीं मानते, उनकी हैसियत और उनकी अधिकारिता पूछते हैं, उनको अधिकृत नहीं मानते, स्वयं को ऋषि बताते फिरते हैं, ऐसे सरकारी पेंशनखोर प्रोफेसरों के ऊपर उत्तर देना भी हम अनुचित समझते हैं। इसीलिए हम आते हैं मुख्य विषय पर। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकायै। आज का जो हमारा वक्तव्य है वो बहुआयामी होने वाला है। बहुआयामी इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत से विषयों का सम्मिश्रण हम कर रहे हैं। पटना में कोई महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ शब्द जो है वो ऐसा हो गया, कहीं भी लग जाता है, कभी भी लग जाता है। भारत के 90% हिंदू तो सरकारी अफवाह के शिकार हो ही गए थे या हैं, जो कह रहा था कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ लगा है। और दुर्भाग्य से सरकारी तंत्र के चपेट में, नियंत्रण में आने वाले बहुत से धर्माचार्य भी, जिसमें मैं दुर्भाग्य से नाम लेना चाहूँगा स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का, वो भी इस अफवाह को प्रचारित करने लगे। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे योजना क्या है, इसके विषय में तो मैं बोलता रहता हूँ समयानुसार, और बोलता इसीलिए हूँ क्योंकि बातें चुभती हैं। जिन व्यक्तियों से आप श्रेष्ठता और वरिष्ठता की आशा करते हैं, यदि उनके कृत्य या कथन में किसी प्रकार की स्पष्ट विसंगति, असंदिग्ध विसंगति आपको देखने को मिले तो चोट लगती है हृदय में, और उस स्थिति में बोलना कर्तव्य भी है और बहुत मामलों में विवशता भी है।
कहीं कर्तव्य समझकर बोलता हूँ, कहीं विवशता के कारण ही बोलना पड़ता है कि भाई आपसे यह आशा नहीं थी, आपने ऐसा किया, या आपके माध्यम से यह परिणाम देखने को मिला। जैसे ईसा मसीह वाले प्रकरण में निश्चलानंद जी ने कह दिया कि ईसा मसीह वैष्णव थे। क्या स्रोत है? तो रोम में उनकी एक प्राचीन प्रतिमा ऊर्ध्वपुंड वाली मिली है। प्रतिमा का कैसे आपको पता चला? तो कोई अता पता नहीं। प्रतिमा कहाँ है? तो रोम में है। रोम में कहाँ है? उसकी जांच कैसे हुई, उसकी प्रामाणिकता क्या, कोई पता नहीं। हुआ कुछ नहीं है। ईसा क्या है ना, अनेक रूप रूपाय वाला भाव में चलने लगा है। जैसे मिशनरियों ने देखा कि हम जिस जिस स्थान पर जाएंगे, अगर वहां के संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए माहौल में, जुड़े हुए वेश में ईसा मसीह को प्रस्तुत करेंगे तो यहाँ की जनता को ईसाई बनाना सरल हो जाएगा। तो अफ्रीका अगर आप जाएंगे, वहां पर अफ्रीकन जीसस मिलेगा। चीन जाएंगे, वहां चाइनीज जीसस मिलेगा। जापान में जापानीज जीसस मिलेगा। अमेरिका में अमेरिकी, ब्रिटेन में ब्रिटिश, फ्रांस में फ्रेंच, जहां जाएंगे वैसा जीसस मिलेगा। भारत में शंख चक्र गदा पद्म वाला जीसस मिल जाएगा। शेष नाग पर बैठा जीसस भी मिल जाएगा। ऐसी फोटो, ऐसी मूर्तियां, ऐसे वहां पर जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की नकल करते हुए ईसु रथ यात्रा, ईसु रुद्राभिषेक, ईसु मंदिर, जैसे भगवान के प्रांगण में गरुड़ स्तंभ रहता है, वैसे ही वहां पर ईसु स्तंभ, ये सारी नकल करके मिक्स करते हुए ईसाइयों के ही रंग में हिंदुओं को रंगने का प्रयास, और 2 पीढ़ी के बाद पूरा ईसाई। ठीक है। अभी क्या हुआ जगन्नाथपुरी में? रथ यात्रा जब चल रही है, उसके नीचे चलने से पहले उस समय जो समाचार आप देखने को मिलेंगे, नीचे मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। ये समाचार आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा होगा तो गूगल में खोज लीजिएगा। मैं बहुत अधिक विस्तार से बताऊंगा नहीं। जगन्नाथ भगवान के अभी जो रथ महोत्सव हुए, रथ महोत्सव में रथ के नीचे मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा समाचारों में खूब चला है। अब ऐसे में पूरी शंकराचार्य का ये कहना कि यही तो मूर्ति मिली है ऊर्ध्वपुंड वाली, भाई आपको जो ये समाचार दे रहे हैं, या तो आपको प्रयोग करके, इस्तेमाल करके मनमाना वक्तव्य दिलवा रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसे अस्पष्ट या अदूरदर्शी वक्तव्यों को पता नहीं किस महत्वाकांक्षा के कारण निर्गत कर रहे हैं, जो हिंदुओं के लिए एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अगर आप ये कहेंगे कि हमारे पूर्वाचार्य भारती कृष्ण तीर्थ भी यही मानते थे, जैसा कि उनके लेखनी में कई बार स्पष्ट हुआ है, या योगदा सत्संग समिति, या YSS, या SRF सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, ये सब जो फ्रीमेसनरी फंडेड संस्थाएं हैं, वो जो दावा करते हैं कि ईसा मसीह जगन्नाथपुरी में आकर रहे, तो ईसा जब रहा यहां पर तो किस समय रहा? तो इसके विषय में भी पुरी के शंकराचार्य के ही शिष्यों के 2 मत हो जाते हैं। पहला मत यह कहता है कि ईसा को जब टांगा गया था, उससे पहले के उसके जीवन के 10 साल का विवरण नहीं मिलता, उसी समय वो भारत में आया। एक पक्ष ये कहता है। दूसरा पक्ष ये कहता है नहीं नहीं, टांगे जाने के बाद जब पुनर्जन्म या उसका पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद वो भारत में आया और 3 साल गोवर्धन मठ में रहा। अच्छा, उस समय गोवर्धन मठ के शंकराचार्य कौन थे? कोई अता पता नहीं। और अगर उस समय गोवर्धन मठ के शंकराचार्य थे कोई, मतलब गोवर्धन मठ में परंपरा थी, तो श्रृंगेरी वालों को जाकर क्यों नहीं ये दिव्य ज्ञान देते हो भाई कि तुम 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य का कार्यकाल मानते हो, तो छोड़ो। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि चूंकि निग्रहाचार्य ही, मैंने ही अपने पहले के वीडियो वक्तव्य में बताया था कि 5 बार शंकराचार्य जी का अवतार हुआ है, उसमें अभिनव शंकर सबसे अंत में हुए, मूक शंकर, विद्या शंकर, चिदम्बर शंकर, ये सब हैं अलग अलग, आदि शंकर से अभिनव शंकर तक 5 बार अवतार लिया है। और बृहद्धर्म पुराण में जहां शंकराचार्य जी की भविष्यवाणी है, वहां बारंबार उनको अलग अलग शरीर धारण करके आने का वर्णन भी मिलता है। ये सब भी है। कांची कामकोटी वाले भी ऐसा ही मानते हैं। तो जब आप स्वयं पंचविध शंकरावतार मानते हैं, तो फिर ये आक्षेप क्यों करते हैं? इसीलिए करता हूं क्योंकि जो मैं कह रहा हूं, क्या उसको दोनों पीठें मान रही हैं? नहीं मानेंगी। क्यों? क्योंकि यहां हठ है, ईगो सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा मैटर होता है, बहुत बड़ा एक इसमें भाव आप समझें। स्वाहंकार तोषण, स्वाहंकार तोषण के कारण न पुरी वाले मानेंगे न श्रृंगेरी वाले मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। स्वाहंकार तोषण का दुष्परिणाम क्या है? जो लोग कहते हैं कि सर्वोच्च धर्मगुरु की बात मानो, तो सर्वोच्च धर्मगुरु की स्थिति बहुत डामाडोल है। इतनी डामाडोल है कि निरंजन देव तीर्थ जी ने पुरी के उत्तराधिकारी के रूप में निश्चलानंद जी को चुना, वो मान्य हो गए। लेकिन वही निरंजन देव तीर्थ जी जब माधवाश्रम जी का अभिषेक ज्योतिष पीठ के रूप में करते हैं, तो निश्चलानंद जी ही नहीं मानते हैं, मतलब अपने से पहले वाले शंकराचार्य को ही नहीं मान रहे हैं। तो वही हमने देखा कि आप तो साक्षात शिव स्वरूप, क्या वो कम शिव स्वरूप थे? आप ज्यादा शिव स्वरूप हैं। उनके द्वारा अभिषेक तो आप खुद नहीं मान रहे हैं।
श्रृंगेरी वाले के द्वारा अभिषिक्त को भी नहीं मान रहे हैं, कल को आपके द्वारा अभिषिक्त को वो नहीं मानेंगे, तो इसमें सर्वोच्च रहा कौन? ये जो एक अहम मान्यता है ना कि मैं पूरे धर्म का बाप बन जाऊंगा, किस आधार पर बनेंगे? तो हम शंकराचार्य हैं। तो कैसे बने शंकराचार्य? तो निरंजन देव तीर्थ जी ने अभिषेक किया, तो निरंजन देव तीर्थ जी ने तो माधवाश्रम जी का भी किया था, उनको क्यों नहीं आप माने? आप ही जब अपने गुरु के द्वारा अभिषिक्त को नहीं मान रहे तो आप ही अपने गुरु के द्वारा स्वयं को अभिषिक्त कैसे मान सकते हैं? आपने तो अपने आप को शंकराचार्य बताने के लिए स्वरूपानंद जी का समर्थन लिया ज्योतिष पीठ की ओर से, जबकि आपके गुरु ने तो ज्योतिष पीठ और माधवाश्रम जी का किया था अभिषेक। तो बहुत घोल है, बहुत घालमेल है, बहुत ज्यादा विकृति है। सर्वोच्च धर्मगुरु का बहुत बड़ा एक अलग फ्रॉड चल रहा है, और उसमें सर्वोच्च धर्मगुरु कौन? हर चेला के लिए अपना गुरु सर्वोच्च धर्मगुरु। बस जो जिस पीठ से जुड़ा है उसी पीठ के व्यक्ति की प्रतिनिष्ठा रखेगा, उसकी वाणी उसके कथन के पीछे मर मिटेगा, बस उसके आगे पीछे वो देखना सुनना चाहता ही नहीं है, जो हमने कह दिया। अच्छा, कई बार तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि जहां पर स्वयं को पूरी के अनुयायी बताने वाले लोग भर भर टोकरी बाकी पीठों को गाली देते हैं, वो एकदम अभद्र से अभद्र गालियां देते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद जी को नहीं मानते हैं, और ऊपर से श्रृंगेरी को प्रामाणिक भी बताते हैं, जबकि श्रृंगेरी ने ही अभिषेक किया है। ठीक, चलो यहां तक भी सही जाता है बात विषय में, दिमाग में, कि तुम्हारे गुरुजी निश्चलानंद जी ने नहीं माना तो तुम नहीं मानोगे। लेकिन रामशंकर शुक्ल जब वहां जाकर शिविर में उनको ज्योतिष पीठ शंकराचार्य कहते हैं, या गंगाधर पाठक जब ज्योतिष पीठ के स्वामी ऐसे करके उनका संकेत करते हैं, तो उनके विरुद्ध क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि सेलेक्टिव सपोर्ट और सेलेक्टिव ओपोजिशन, ये सबसे कुटिल रणनीति हो गई है। जैसे कि गंगाधर जी शबरी वाले प्रकरण में तो भिड़ जाते हैं कि करपात्री जी ने लिख दिया कि ब्राह्मणी है, तो ये न प्रकार कोई न्याय कोई मीमांसा कहीं से कुछ घुसा के कैसे भी व्याकरण लगा के उसको सिद्ध कर दो कि शबरी जी ब्राह्मणी ही थी, भीलनी नहीं थी। क्यों? ईगो सेटिस्फेक्शन। अब चूंकि कह चुके हैं ये स्वयं, उस प्रकार का लेख लिख चुके हैं, अब अपनी बात को स्वयं काटकर अपनी गलती को सुधारने के लिए जो धैर्य साहस और औदार्य चाहिए वो तो है नहीं। तो एक ब्रांड मिल गया कि हाँ, करपात्री जी की वाणी के सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं, पूरी शंकराचार्य जी की वाणी के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। तो भूसुंडी रामायण से प्रमाण देने पर कहते हैं कि नहीं, भूसुंडी रामायण तो अर्वाचीन है, ये प्रामाणिक नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसी रामायण मीमांसा में 3 जगह स्वामी करपात्री जी ने भूसुंडी रामायण को प्रमाण मानते हुए ही वर्णन किया है। तो स्वीकार करना चाहिए कई बार कि हाँ, मनुष्य है, हर व्यक्ति, मनुष्य से गलतियां होती हैं। 2-3 बार गंगाधर जी ने हमको भी टोका है, हमारे त्रुटियों को और ध्यान दिलाया कि यहाँ पर कैसे होगा, गलत हैं आप, तो हमने स्वीकार भी किया है। वहां तो कोई हठधर्मिता नहीं दिखाई कि हमने कह दिया तो मान लूंगा, हमने देखा हाँ यहाँ हमारा पक्ष गलत जा रहा है तो हम सुधार कर लिए। लेकिन ये भाव उनमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कह दिया तो कह दिया। चाहे स्वामी करपात्री जी के ही द्वारा प्रमाण के रूप में स्वीकृत ग्रंथ को अमान्य कहना पड़े, चाहे स्वामी करपात्री जी के विदेश गमन निषेध संबंधी सिद्धांत की अवमानना करके ब्राह्मणों को विदेश भेजने की बात तक करने लगे, और बाद में पूरी शंकराचार्य जी के ही कथन के विरुद्ध जाकर कह देंगे जगत व्यवहार अलग है, सिद्धांत अलग है। तो ये क्या होता है? ईगो सेटिस्फेक्शन का मामला हो जाता है। ईगो सेटिस्फेक्शन के चक्कर में हरिनारायण के समर्थक कह दिए कि वाल्मीकि जी वेदव्यास को भगवान माना है, ऋषि भगवान नहीं, अलग हैं। अच्छा, भगवान के आर्षावतार होते हैं कि नहीं, मानवावतार होते हैं कि नहीं, कि पुरुषावतार होते हैं कि नहीं, अलग अलग योनियों में भगवान का अवतार हुआ है कि नहीं? अगर आप मनुष्य की श्रेणी में देखें तो श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के रूप में लीला मनुष्यम हरिम या माया मनुष्यम हरिम, कृष्ण कपट मानुष, भगवान माया से मनुष्य के शरीर में आए, उस रूप में अपने आप अभिव्यक्त करते हैं। अथवा ऋषियों की कोटि में देखें तो नर नारायण अवतार भगवान ने जो लिया वो ऋषि ही हैं। वेदव्यास जी का अवतार भी ऋषि के रूप में मान्य है, कपिल जी का अवतार, देवर्षि नारद का अवतार, ये सब ऋषि कोटि में। जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी के रूप में जब आए हैं तो परशुराम जी आगे सप्तर्षि मंडल में बैठेंगे, वो सब आर्ष अवतार हैं भगवान के। सनत कुमार अवतार, ये सब ऋषि कोटि में ही आते हैं, परमहंस कोटि में आते हैं। तो ईगो सेटिस्फेक्शन एक बहुत भीषण मामला है। कुछ लोग कहते हैं कि ईसा मसीह गोवर्धन मठ कब आए, जब वो मरे नहीं थे तब। कुछ कहते हैं नहीं, मरने के बाद पुनर्जीवित होकर आए। बस ये सब बोलते जाओ और अपने हठ में भिड़े रहो। और अगर किसी ग्रंथ शास्त्र में स्पष्ट रूप से आपके कथन के विरुद्ध कोई बात मिले तो क्या कर देंगे? प्रक्षिप्त है, नकली है, मिलावटी है, बाद में किसी ने जोड़ दिया। कितना सरल हो गया है, सीधे धर्मशास्त्रों को नकली बोल देना, अर्वाचीन बोल देना, पाश्चात्य शीशे में उतर कर धर्मशास्त्रों को देखना, कितना सरल हो गया है। अभी ये जो हम वक्तव्य दे रहे हैं, मैं जो कुंभ की बात कर रहा था वहां से ना, विश्व सनातन संस्कृति महाकुंभ आपकी स्क्रीन पर मैं प्रयास करूंगा दिख जावे। हेतु पूज्य संत आमंत्रित हैं, सानिध्य मार्गदर्शन में ऊपर में 5 लोगों को छापा है। पहले पुरी के शंकराचार्य के रूप में निश्चलानंद जी का, फिर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में वासुदेवानंद का, फिर श्रृंगेरी के शंकराचार्य के रूप में भारती तीर्थ स्वामी का,
फिर द्वारका के शंकराचार्य को मैं सदानंद सरस्वती का, और इधर को एक शारदा पीठ विशाखापट्टनम में खोलकर किसी ने बैठा, वही स्वरूपानंदेंद्र सरस्वती हो गया महास्वामी। ये 5 को निमंत्रित किया है। नीचे और बहुत लोग हैं, एक चिन्ना जीयर स्वामी हैदराबाद, एक विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी पेजावर, लक्ष्मी प्रपन्न जीयर बक्सर वाले, कैलासानंद, अवधेशानंद जूना और निरंजनी वाले, रामदेव, चिदानंद, रितेश्वर, ज्ञानानंद, गीता मनीषी, पता नहीं क्या गीता जानता ही, धीरेन्द्र शास्त्री, अलग ही लफड़ा चल रहा है इस लड़के का, देवकी नंदन, अनिरुद्धाचार्य, पूकी बाबा दजोकर, प्रदीप मिश्रा टोटका, जया किशोरी रजस्वला, कृष्ण प्रिया पता नहीं कौन, इंद्रेश उपाध्याय, और कौन है, पर्यावरण बाबा अरुण गिरी, हनुमानगढ़ी राजू दास द लड्डू चोर चमैला राजू, चित्रलेखा विचित्र लेखा अजान कथा रोककर अजान सुनने वाली, ये सब धर्म बचाएंगे। और पुरी के शंकराचार्य जी के बीच में कितनी मतलब लतखोरी है, देखो यह कौन है, ये अश्विनी, क्या नाम है इसका, अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री था पहले, अभी पता नहीं क्या है, कहां है। कितनी बड़ी निर्लज्जता है ये देखो। पहले फोटो लगाया है पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद जी का, बगल में छापा है वासुदेवानंद को, उसके बगल में छापा है श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ स्वामी को। अब मजे की बात क्या है, श्रृंगेरी के शंकराचार्य वासुदेवानंद को तो ज्योतिष पीठ का नहीं मानते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मानते हैं, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं छापा, लेकिन श्रृंगेरी के शंकराचार्य को छापा और यह बताया कि आपने जिसका अभिषेक किया उसको हम नहीं मानते, लेकिन सदानंद सरस्वती को मानेंगे। जबकि सदानंद सरस्वती का अभिषेक भी किसने किया, भारती तीर्थ स्वामी ने, श्रृंगेरी वाले ने, और अकेले नहीं किया, ज्योतिष पीठ के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी किया। लेकिन क्या है, विशुद्ध पॉलिटिकल, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की छवि समाज में कांग्रेस समर्थक या भाजपा विरोधी के रूप में है, तो यहां पर भाजपा ही कार्यक्रम है, हिंदू और सनातन का कोई मतलब नहीं है, विशेष रूप से राजनीतिक चुनाव का है। 6 जुलाई 2025 को 10 बजे से शुरू होगा गांधी मैदान पटना में। और उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम उद्देश्य में लिखते हैं, सनातन संस्कृति में निहित समरसता का पुनर्जागरण। अच्छा, भारतवर्ष की युवा पीढ़ी में शौर्य, साहस और सनातन जीवन मूल्यों का संचार, सनातन संस्कृति के नवचेतना का जागरण, समरस और समावेशी समाज की पुनഃस्थापना, न्याय की प्रतिमूर्ति भगवान परशुराम के साहस, शक्ति, शौर्य, नीति एवं तप से राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा, शस्त्र शास्त्र का सनातन जीवन में महत्व। वाह। और इनमें से इनका चरित्र किस में जा रहा है, कहीं नहीं। अध्यक्ष बना रखा है किसको, संस्थापक संरक्षक रामभद्राचार्य को बना रखा है, उसकी अध्यक्षता में हो रहा है। और बगल में पुरी शंकराचार्य का फोटो भी छाप दिया कि आशीर्वाद से लिखा है। तो हमने फेसबुक पर विरोध किया था, सदानंद सरस्वती जी और निश्चलानंद सरस्वती जी दोनों को टैग किया था उसमें। तो सदानंद सरस्वती जी की ओर से तो 3 घंटे के अंदर ही एक बड़ा स्पष्ट, इसमें छोटा ही था 2-2.5 मिनट का, लेकिन स्पष्ट संदेश मिल गया था, जिस संदेश को हम सार्वजनिक कर ही चुके हैं। उनके फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं, हम भी सार्वजनिक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी कार्यक्रम में हम न जाते हैं जहां नकली शंकराचार्य सब आए, मतलब ऐसे लोग, और न हमें बुलाया गया है, न कोई फोटो इत्यादि की अनुमति ली है। मतलब कि जिसकी अनुमति सूचना कुछ नहीं है उसका भी फोटो छापकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को संतुष्टि लोग करते रहते हैं, ये कहने का मेरा भाव है। तो देख ही लीजिएगा कल क्या नाटकबाजी होगी। ऐसे ही नाटकबाजी कहां हुआ, पुरी शंकराचार्य जी के जन्मोत्सव में। अब तो जन्मोत्सव होता नहीं, अब तो जो हो रहे हैं प्रकट ही हो रहे हैं सब, अब पैदा तो होने बंद हो गए ना, जो हो रहा है प्रकट और फिर जगत गुरु, बीच का कोई सिस्टम ही नहीं है, डायरेक्ट इवोल्यूशन है ना। यहाँ पर डार्विन जहर चाट के मर जाता दोबारा एक बार, हालांकि डार्विन का खंडन उसी के समकालीन पाश्चात्य लोगों ने ही कर दिया था, लेकिन फिर भी एक कहने की बात कह रहा हूं। राष्ट्रोत्कर्ष अभियान था, हुआ क्या, नेताओं का वक्तव्य, शंकराचार्य बैठे हुए हैं, नेता आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जा रहे हैं। पुरी के शंकराचार्य जी का जो गोवर्धन मठ का ऑफिशियल चैनल है वहां से प्रसारण हो रहा था, वक्तव्य के बीच में प्रसारण रोक दिया गया। केवल पुरी के आधिकारिक चैनल से नहीं, आस्था चैनल से भी रोक दिया गया। लेकिन केवल चैनल पर तो प्रसारण हो नहीं रहा है, वहां उपस्थित लोग भी अपने मोबाइल से कुछ कुछ रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। वहां से जो रिकॉर्डिंग हो रही है वहीं पुरी के एक शिष्य ने वो रिकॉर्डिंग करके अपने फेसबुक पर डाली। और मजे की बात यह है कि जो लोग हमें पानी पी पी कर गाली देते थे वो भी उस वीडियो को शेयर करने लगे कि पुरी के परिकर कैसे हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, शंकराचार्य जी को हाईजेक करके रखा है, शंकराचार्य का वक्तव्य बीच में रोक दिया गया। आप वो वीडियो देखिए, मैं इसको अटैच करूंगा, ठीक है। 2 वीडियो अटैच कर रहा हूं। एक वीडियो में देखिए कि कैसे मोहन भागवत के आने पर पुरी पीठ के हर व्यक्ति के लगभग हाथ जुड़ते जा रहे हैं, स्वागत में प्रणाम हो रहा है मोहन भागवत को। और मोहन भागवत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अरे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, ऐसी प्रतिभा देखने को नहीं मिलेगी। इसका हिंदू तो इस्लाम के बिना अधूरा हो जाता है। यह व्यक्ति कहता है कि बगल में कोई गोमांस खावे तो तुम भाईचारा के नाम से उसको सहो।
ये व्यक्ति कहता है कि शास्त्र को समय के अनुसार बदल देना चाहिए, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। ये व्यक्ति कहता है कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। ये व्यक्ति कहता है कि राम मंदिर के बाद अब हमारा कोई मुद्दा बचा नहीं, हर व्यक्ति अपने आप को हिंदू का नेता क्यों घोषित कर रहा है। ये व्यक्ति कहता है कि जो राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसके आधार पर हम मुसलमान महिलाओं को पेंशन देंगे, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को पेंशन देंगे, मदरसे खुलवाएंगे। ये सब कौन कहता है? ये सब तो मोहन भागवत का ही बयान है अलग अलग समय पर। समलैंगिकता वैदिक काल में मान्य थी, हंस और डिंभक समलैंगिक थे। ये सब कौन कहता है? ऐसे धूर्त, और ऐसे धूर्तों के सामने पूरी पीठ वालों के हाथ जुड़ते जा रहे हैं। हमारे सामने पूरी पीठ वालों के मुख से गालियां निकलेंगी, मोहन भागवत सामने हाथ जोड़ेंगे। क्यों? ईगो सेटिस्फैक्शन, मनी मैटर्स। और दुर्भाग्य से आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, स्लो करके देखेंगे तो पूरी के शंकराचार्य के भी हाथ मोहन भागवत के सामने जुड़े हैं। वो प्रणाम कर रहा है वो तो ठीक अलग बात, शंकराचार्य के हाथ भी ऐसे करके आप देखेंगे जुड़े हुए हैं। वीडियो ध्यान से देखेंगे और फिर खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं, माला पहना रहा है वो, फिर खड़े हुए हैं। से उपरामता उचित नहीं है। धीरे धीरे भजन का बल और वेग हो। साथ ही साथ ये भारत है, विकास के नाम पर इसको दिशाहीन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक विचित्र तथ्य है, समय हो गया तो क्या करूं, छोड़ दूं? छोड़ दो भाई। निर्विकल्प है। विकल्प भी नहीं। भजन का बल अर्जित के लिए एक मोहन भागवत में ऐसे कौन सी शक्ति है कि पूरी के शंकराचार्य उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं? बताओ। शंकराचार्य को नियंत्रित करने का प्रयास करने पर जब संघ असफल रहा तो परिकरों को अपने नियंत्रण में लिया। आप देखेंगे पूरी शंकराचार्य जी के फेसबुक पेज को, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको लगाकर दिखा रहा हूं। उसमें पूरी के शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के पेज से 6 फॉलोइंग है। उसमें आचार्य विवेक मिश्रा जी को भी ये पेज फॉलो कर रहा है, पूरी जगन्नाथ फॉलो कर रहा है, महाकाल फॉलो, गोवर्धन मठपुरी, फिर धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, अंत में वैदिक गणित। ऐसे 5-6 पेज को फॉलो किया गया, जिसमें आचार्य विवेक मिश्रा है। पूरी के शंकराचार्य विवेक मिश्रा को क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि विवेक मिश्रा निर्विकल्पानंद का रिश्तेदार है, भ्रातृवत। विवेक मिश्रा क्या कर रहा है? पूरी शंकराचार्य जी के बैनर तले, और राजीव मिश्रा उर्फ निर्विकल्पानंद भी पूरी शंकराचार्य जी के नाम ब्रांड की आड़ में अपने संघी और भाजपाई परिचयों को बढ़ा रहा है। इसीलिए कई बार धीरेन्द्र शास्त्री को बुला लेता है, कई बार कबीर पंथियों को बुला लेता है, कई बार रामदेव को बुला लेता है, कई बार क्या इसका संतोष भदौरिया जो करौली वाला है उसको बुला लेता है। शंकराचार्य जी करौली सरकार संतोष भदौरिया को पूर्ण गुरु जो स्वयं को कहता है उसको माला पहना रहे हैं, मोहन भागवत का आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ये सब नहीं दिखेगा तुम लोगों को। आखिर इन परिकरों को इतना समर्थन, इतना प्रोत्साहन मिला कैसे? पूरी शंकराचार्य ने नहीं दिया होता तो क्या ये इतने माथे पर चढ़ लेते? फिर लोग मेरा फोटो दिखाएंगे कि ये तो स्वयं शंकराचार्य के नीचे बैठा रहता था। हाँ, बिल्कुल बैठे रहते थे, शंकराचार्य के नीचे हम बैठे थे, क्योंकि हमको उस समय पीठ की वास्तविकता इस प्रकार से ज्ञात नहीं थी। अच्छे हो चाहे बुरे हो, लेकिन पीठ पर तो वही बैठे हैं, तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। उन्हीं के कृत्य का अनुसरण करके समाज सीख रहा है, तो गलत होने पर आपत्ति भी उन्हीं से की जाएगी। तो अधोक्षजानंद और निश्चलानंद सरस्वती दोनों में विकल्प अगर चुना जाए तो अधोक्षजानंद से सैकड़ों गुना अच्छे निश्चलानंद सरस्वती हैं। उनका ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत, निर्भयता बहुत मामलों में इससे अधिक है, लेकिन संघी प्रभाव के कारण अब वो भी बहुत धूमिल होती जा रही है प्रतिभा उनकी। वो जो प्रतिभा और वो जो सिद्धांत रखते हैं उसमें उन्हीं के चेले दीमक बनकर घुसे हुए हैं। और ये बात हम कहते थे तो गाली सुनते थे, अब उन्हीं के दीक्षित शिष्य जो हमें अभी भी गाली देते हैं, वो भी परिकरों की अव्यवस्था पर सार्वजनिक रूप से प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि परिकरों ने गुरुजी को गुलाम बना रखा है। आप देखिए उस एक और वीडियो में वही तालकटोरा स्टेडियम का जोड़ रहा हूं। ये वीडियो लाइव नहीं चला है, ये वीडियो कब का है? लाइव बंद होने के बाद का है, क्योंकि लाइव में अगर टोक देते तो फिर गलत संदेश जाता ना, इसीलिए पहले लाइव बंद करवाया गया निर्विकल्पानंद के द्वारा। फिर शंकराचार्य जी को टोका गया कि आपका समय समाप्त हुआ। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि क्या करें, निर्विकल्प है, इनका कोई विकल्प नहीं।
तो शंकराचार्य अपने जन्मदिन पर भी अपनी इच्छा से नहीं वक्तव्य दे सकते हैं। और ये बात करेंगे स्वस्थ क्रांति की। 3.5 साल हिंदू राष्ट्र की बात तो अब बोलना ही बंद कर दिए लोग। तो प्रश्न किया जाता है अगर, तो कहते हैं कि पूरा राष्ट्र हिंदूमय बन गया। अरे भाई, अगर तुमको इतना विश्वास है अपने अभियान की सफलता पर, तो शंकराचार्य स्वयं अपने मुख से क्यों ये घोषणा नहीं करते कि हमने 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र बना दिया, देखो। या कम से कम ये क्यों नहीं कहते कि हम नहीं बना पाए? एकदम मौन क्यों है शंकराचार्य? तुम्हारे साक्षात शिवस्वरूप जगतगुरु पर तो एफआईआर हुई है असम में कई स्थानों पर, गोमांस वाले वक्तव्य पर कि असम के ब्राह्मण गाय काट कर खा जाते हैं, इस विषय पर तो एफआईआर हुई है। हमारे विरुद्ध एफआईआर कराते कराते पुरी के चेले इतने आगे बढ़ गए कि अपने शंकराचार्य के वक्तव्य के कारण उन्हीं पर एफआईआर करवा बैठे, और व्यापक रूप से आंदोलन का रूप ले रहा है ये विरोध। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन स्थिति तो यही है। तो शंकराचार्य जी के नाम ख्याति की आड़ में अपना, क्योंकि आज न कल मरेंगे, परसों हमको शंकराचार्य बनना है, तो हमको अपना पब्लिक सपोर्ट चाहिए। अब ज्ञान सिद्धांत तो है नहीं, तो माफियाओं से माफिया का मिलन होगा, धीरेन्द्र शास्त्री से होगा, प्रदीप मिश्रा से होगा, करौली सरकार संतोष भदौरिया से होगा, कबीरपंथियों से होगा। किसी ने सोचा था कि देवताओं को गाली देने वाले पाखंडियों और अनपढ़ विदेशगामी म्लेच्छ संसर्गी लोगों के बल से शंकराचार्य की परंपरा आगे बढ़ेगी? किसी ने सोचा था? अपने ही 3 पीठों से आंतरिक विरोध करवा दिया गया है कि नहीं? तो ये सब बातें दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और इन बातों का विरोध होना चाहिए, चाहे आंतरिक रूप से हो चाहे बाहरी रूप से हो। जगह जगह पर ब्राह्मणों के विरोध में कैसे लामबंद हो रहे हैं धूर्तगण, मिशनरी प्रायोजित लोग। बिहार में देखो, पुलिस वाले ने कैसे प्रताड़ित किया ब्राह्मण को, केवल ब्राह्मण होने मात्र से। पूजा पाठ कराना मना है, 10-10 जगह लिखे रहे हैं लोग। इधर ध्यान नहीं रहेगा इन लोगों का, इधर कोई ध्यान नहीं रहेगा कि कैसे राजनीतिक षड्यंत्र के आधार पर यह सामाजिक विकृति फैलाई जा रही है। लेकिन हमें गाली देने के समय ये सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। उधर पुरी के शंकराचार्य जी के तो ठीक है, राजेंद्र दास भी कम प्रतिभाशाली नहीं, मौलूपीठ वाले। अब तो भविष्य मालिका का प्रचार कर रहे हैं राजेंद्र दास, वीडियो देखना। भविष्य मालिका जैसे षड्यंत्र काशीनाथ के कपट को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी मुरारी की चापलूसी, कभी प्रभुपाद की चापलूसी, कभी रामदेव की चापलूसी, कभी काशीनाथ की चापलूसी, जीवन भर केवल यही करने में लगे हैं। अभी क्या बात की विरक्त दीक्षा लिए थे और केवल संत वेश हो गया, थोड़ा सरलता कैमरा के सामने दिखा दिए, तो लोगों को लगा कर ये तो साक्षात भगवत प्राप्त महात्मा। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं आपको ये बताने के लिए कि शास्त्र की बात शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। आप अपने अनुसार शास्त्र को नहीं मोड़ सकते, शास्त्र के अनुसार आपको अपना सिद्धांत बनाना चाहिए। करपात्री जी के शबरी जी प्रकरण पर लोग अड़े रहेंगे, लेकिन विदेश के मन विरोध पर चुप रहेंगे। अब ज्ञानेंद्र शर्मा हो, चाहे गंगाधर पाठक हो, चाहे राजेश राजौरिया हो, चाहे दुर्वासा आश्रम वाले लोग हों, मान लिए कि शबरी जी को ब्राह्मण ही हमको मानना है तो मानना है। क्यों? अगर शबरी जी को भील नहीं बताएंगे तो लोग कहेंगे करपात्री जी से तुम ज्यादा जानते हो, या पूरी शंकराचार्य जी से ज्यादा जानते हो। तो केवल व्यक्ति तोषण के लिए आंखें फोड़ कर बैठे हैं, अपने आप को अंधा बना लिया। अब अपने आप को अंधा बना लिया तो संसार को अंधा समझ लेंगे। अब करपात्री स्वामी ने भुसुंडी रामायण को जब प्रामाणिक माना तो क्यों वहां से उसको संदर्भित नहीं किया? इसमें मैं उनका पौरुषेय दोष मानता हूं। मनुष्य हैं, मनुष्य से गलतियां होती हैं, भगवान तुम न बनाए हुए हो। करपात्री स्वामी ने तो कभी ये नहीं कहा अपने जीवन में, ये उनकी उदारता थी कि हमने जो कह दिया वह अंतिम प्रमाण माना जाएगा धर्म में आज से। क्या ऐसी कोई शास्त्रीय मर्यादा है कि नीलांबर झा या हरनारायण ओझा ये सब सन्यासी बनकर जब जो कह दें वही धर्म हो जाता है? ऐसा नहीं है। करपात्री जी का सम्मान क्यों है? उनकी शास्त्रीय निष्ठा के कारण। और शास्त्रीय निष्ठा प्रधान है कि करपात्री नाम का व्यक्ति प्रधान है? शास्त्रीय निष्ठा प्रधान है। इसी कारण एक हरनारायण ओझा नाम का व्यक्ति धर्म सम्राट के दृष्टिकोण से लोगों के द्वारा सम्मान्य दृष्टि से देखा जाने लगा। तो उस स्थिति में क्या धर्मशास्त्रों को व्यक्ति विशेष के नीचे माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। और अगर व्यक्ति को ही मानना है तो हम अप्पय दीक्षित को क्यों नहीं माने? अप्पय दीक्षित जी तो करपात्री जी से पहले हुए हैं, पूर्वाचार्य भी हैं, इनसे ज्यादा प्रौढ़ ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं कई मामलों में। साक्षात सदाशिवावतार भी उनको शास्त्र मानते हैं अनेकानेक प्रकरणों में। और अप्पय दीक्षित जी जो हैं उनका कथन तो महर्षि शौनक और अलग अलग पूर्व व्याख्याकारों वेदांत देशिक जी और अलग अलग मतलब भुसुंडी रामायण इत्यादि से समर्थित भी है। तो उनको क्यों न माने? अगर व्यक्ति को ही मानना है तो जिनकी वाणी भुसुंडी रामायण से कट जावे ऐसे व्यक्ति को प्रमाण मानेंगे इस प्रकरण में कि जिनकी वाणी से रामायण की विशुद्ध परंपरा भी खंडित न हो और भगवान के लीला के रहस्य भी प्रकाशित हो जावे, तेजे शाम न दोषाय भी वहां प्रकट हो जावे, उनको मानेंगे हम। लेकिन नहीं मानना है अगर किसी को तो उसका कोई समाधान नहीं है। लोक शास्त्र दोनों से समर्थित अप्पय दीक्षित जी में क्या बुराई है?
अगर व्यक्ति को ही मानना है तो शास्त्र समर्थित व्यक्ति को माने। इस प्रकरण में शास्त्र से खंडित व्यक्ति को तो मान नहीं सकते। और अगर हम यही हठ लेकर बैठ जाए कि ऐसा नहीं राम जी कर सकते, वैसा नहीं हो सकता, तो ऐसा वैसा नहीं कर सकते एक चक्कर में तो रासलीला भी लोग प्रक्षिप्त बता रहे थे। स्वामी करपात्री जी को मान लेना था कि हाँ भगवान नहीं कर सकते तो रासलीला काट दो। उत्तरकांड को प्रक्षिप्त बताने वाला गिरोह अलग ही नाच रहा है। आर्य समाज जी कहते हैं ईश्वर सगुण साकार अवतार नहीं लेता, इसलिए गीता जी का विश्वरूप दर्शन सब प्रक्षिप्त है। कहीं जीसस को वैष्णव बता रहे हैं, कहीं सबरी जी को ब्राह्मणी बता रहे हैं। तो ये सब बातें विकृत हो रही हैं, जिसके कारण एक और विकृति फैली है कि भगवान कृष्ण किस जाति के थे। अब ये भी आ गया। रामदेव से बड़ा दोगला तो मैं अभी की पीढ़ी में देखा ही नहीं रहा हूं। कभी वो व्यक्ति कहता है कि हम अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, अभी कह रहा है कि हम तो यादव हैं भैया, भगवान हमसे छीन लिया इन लोगों ने। लेकिन मजे की बात है आर्य समाजी तो कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानते, वो तो महापुरुष के रूप में देखते हैं आर्य समाजी। तो तुम कृष्ण भगवान को महापुरुष मानते हो कि भगवान मानते हो? अगर भगवान मानते हो तो ईश्वर का सगुणावतार मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर सगुणावतार मानते हो तो आर्य समाज कब छोड़ रहे हो? अगर आर्य समाज पकड़ कर बैठे हो तो भगवान कृष्ण को भगवान मानना पहले बंद करो, महापुरुष मानो। और फिर तुम स्वयं को अग्निहोत्री ब्राह्मण मानते हो, 1 महीने के बाद तुम स्वयं को यादव कैसे मान लेते हो? तो रामदेव से बड़ा दोगला तो मैंने देखा नहीं। और रामदेव की चापलूसी करने वाले राजेंद्र दास जैसे लोग उसको योग ऋषि बताते फिरते हैं, ब्रजभूषण जैसा ओझा जैसे लोग उसके चरणों में डोलते रहते हैं। और ऊपर से भगवान कृष्ण को अगर तुम यादव मानते हो तो ग्वाला वाला यादव मानते हो या क्षत्रिय वाला यादव मानते हो? अगर क्षत्रिय वाला यादव स्वयं को मानते हो तो अपना आज आरक्षण कब छोड़ रहे हो? फिर ओबीसी में क्यों फंसे हुए हो कि हम पिछड़े हैं? क्षत्रिय तो पिछड़े में नहीं आते थे, या आते हैं? तो तुम लोग स्वयं को क्षत्रिय मानते हो कि वैश्य मानते हो कि शूद्र मानते हो कि कर्मणा ब्राह्मण मानते हो? क्या मानते हो? ये दोगलापन है सीधे सीधे। इसमें अस्नेर ग्रोवर को याद कर लेना चाहिए। एक तो कोई यादव की आईडी हमको दिखी जो दुर्गा माता को वेश्या कह रहा था। ये सब, अरे भैया यादवी भगवती दुर्गा का नाम है। भगवती दुर्गा का एक नाम यादवी भी है। मधुवंशी, वृष्णिवंशी, ये सब यदुवंशियों में आते हैं। माधवा विष्णु राजन यादवाश्चेति संगीतम, ये सब बातें हैं। तो एक यादव बंधु के ही पूछने पर, हमारे परिचय में भी बहुत से यादव हैं। यादव समुदाय में बहुत हमने कार्यक्रम भी किए हैं, कुर्मी समुदाय में भी किए हैं। दोनों स्वयं को चंद्रवंशी क्षत्रिय बताते हैं। अब सुन लीजिए इसमें क्या है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं सबसे पहले। छत्तीसगढ़ में एक वैष्णव समुदाय भी है जो बाबा लिखता है स्वयं को, लेकिन स्वयं को ब्राह्मण भी बताता है। अब ब्राह्मण कैसे हैं? तो कहते हैं हम अच्युत गोत्रीय ब्राह्मण हैं। अब अच्युत गोत्र वाले का एक अलग नियम है। देखिए क्या है कि सांप्रदायिक गोत्र अलग होते हैं। सांप्रदायिक गोत्र का क्या अर्थ है? जो जन्म का गोत्र नहीं, दीक्षा का गोत्र होता है। और दीक्षा का गोत्र भी उस स्थिति विशेष में जाने पर प्राप्त होता है। कैसे? जैसे शैवों में निरंजन गोत्र होता है। जब कोई शैव मत में दीक्षा लेकर अवधूत वृत्ति में जाता है या संन्यस्त होता है तो उसको हम कहते हैं निरंजन गोत्र का हो गया। अभी निरंजन गोत्र की विशेष व्याप्ति गोरक्षनाथ जी के संप्रदाय में मिलती है, निरंजन गोत्र। अब वहां से दीक्षा लेकर तो लोग घर गृहस्थी में फंसे ही हुए हैं, निरंजन गोत्री बताकर स्वयं को। लेकिन निरंजन गोत्र का अर्थ है कि हम किसी भी प्रकार के द्वंद्व में फंसे नहीं है, ये बताना। वहां जन्म गोत्र नहीं, उसका जाति वर्ण नहीं बदलेगा। अथवा शाक्तों में सांभव्य गोत्र, सांख्यायन गोत्र, परब्रह्मर्षि गोत्र, तारापीठ की परंपरा में, कामाख्या की परंपरा में, या गायत्री परग जिनकी विशेष आराधना है उनका सांख्यायन गोत्र। गायत्री का भी गोत्र सांख्यायन है वेदों के अनुसार। तो ये दीक्षा गोत्र सांप्रदायिक होता है। ऐसे ही वैष्णवों में होते हैं अच्युत गोत्र। अच्युत गोत्र मतलब हम भगवान के हो गए, भगवान हमारे रक्षक हैं। अच्युत गोत्र का अर्थ हो गया भगवान हमारे रक्षक हैं। जैसे भगवान अपने सदाचरण से, अपनी महिमा से कभी पीछे नहीं हटते, भगवान कभी अपनी मर्यादा से स्खलित नहीं होते, वैसे भी गवते शब्दम, इस प्रकार से शब्द कल्पद्रुम का मैं यहां पर आश्रय लेकर बताऊंगा। गवते शब्द यति पूर्व पुरुषान्यत इति भरतः, यहां तत्पर्याय संतति कुलम अन्वय वंश संतान इत्यमरः, इस प्रकार से यहां कहा गया है। भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, ये समझना अच्युत गोत्र का तात्पर्य है। कि जैसे भगवान कभी नष्ट नहीं होंगे, वैसे भगवान की शरण में रहने वाले हम सबों का भी विनाश नहीं होगा। कौन तो ये प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। इसलिए भगवान के प्रति अच्युत शब्द 3 बार गीता में प्रधानता से आया है। एक बार पहले अध्याय में, फिर 11वें अध्याय में, फिर 18वें अध्याय में। आदि मध्यावसानेषु सर्वत्र गीयते हरि। धर्म के प्रारंभ में, धर्म के मध्य में, धर्म के समापन में, प्रकरण के समापन में, धर्म तो अनादि अनंत है लेकिन प्रकरण के समापन में भगवान का स्मरण किया जाता है। आदि मध्यावसानेषु सर्वत्र गीयते हरि या कीर्तते हरि। तो
अच्युत का तात्पर्य हुआ हम कभी नीचे नहीं गिरेंगे, ये भाव है। हम भगवान की गोद से नीचे नहीं गिरेंगे, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, भगवान का ये जो वरद हमें प्राप्त है वह हमारी रक्षा करेगा। जैसे अम्बरीश की रक्षा की, जैसे द्रौपदी जी की रक्षा की, जैसे गजेंद्र की रक्षा की, वैसे ही अच्युत गोत्र का अर्थ ये नहीं होता कि वो पूरा का पूरा व्यासाधिकारी बन गया। ये नहीं है कि विरक्तो वैष्णव विप्रो में हम वैष्णव हो गए तो वैष्णव मतलब हम ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं है। वैष्णव मतलब विष्णु भक्त। ब्राह्मण विष्णु भक्तों में सुदामा जी हो गए, ब्राह्मण वैष्णवों में, क्षत्रिय वैष्णवों में भीष्म पितामह अर्जुन, ये सब हो गए। वैश्य वर्ण के वैष्णवों में नंद बाबा हो गए, शूद्र वर्ण के वैष्णवों में विदुर जी हो गए, अंत्यज में आप देख लें तो सबरी जी हो गए, निषाद राज हो गए, ये सब विष्णु भक्त हो गए। तो सभी जगह आपको विष्णु भक्त मिलेंगे। ऐसे ही आप देख लें तो ब्राह्मण वर्ण के शैवों में आप उपमन्यु हो गए, क्षत्रिय वर्ण के वैश्यों में, क्षत्रिय वर्ण के शैवों में आपको चित्रसेन इत्यादि हो गए। हाँ, चित्रसेन का नाम आ गया मुझे ध्यान में अभी, चंद्रसेन, चित्रसेन नहीं, क्षमा करें, चंद्रसेन। चंद्रसेन का प्रकरण आपको मिलेगा शिव पुराण में, कोटि रुद्र संहिता में, जहां महाकाल का वर्णन है। चंद्रसेन शाक्त क्षत्रियों में विक्रमादित्य इत्यादि हो गए। तो चंद्रसेन से एक बात और याद आ गई प्रसंग साथ, चंद्रसेन का मैं शिव पुराण में निकाल ही लेता हूं, कोटि रुद्र संहिता में। हाँ, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, चंद्रसेन का क्या यहां पर संदर्भ आ गया संयोगवशात। जो छत्तीसगढ़ में वैष्णव समुदाय के लोग अपने आप को अच्युत गोत्री बताते हैं, वो व्यासपीठाधिकारी ब्राह्मण है ऐसी बात नहीं है। वैष्णव से तात्पर्य है विष्णु भक्त की मान्यता और वैष्णवागमों के अनुसार उनकी दीक्षा होना या वैष्णव मंत्रों से दीक्षित होना, बस। ये कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो सकता है। जैसे एक शब्द हो गया बंगाली, तो बंगाली शब्द क्षेत्रवाचक है, वो जातिवाचक नहीं है। बंगाल में रहने वाला व्यक्ति बंगाली है, या पंजाब में रहने वाला पंजाबी है, ऐसे समझना होगा। बंगाल में ब्राह्मण भी रह रहा है, वो बंगाली ब्राह्मण हो गया, या बंगाली क्षत्रिय, या बंगाली वैश्य, या बंगाली शूद्र। ऐसे बंगाली जाति नहीं हुई ना, वो क्षेत्रीयता हो गई उसकी। जैसे द्रविड़, अब द्रविड़ शब्द जो है वो जातिवाचक नहीं, क्षेत्रवाचक है। शंकराचार्य जी के लिए द्रविड़ शिशु ये शब्द उन्होंने सौंदर्य लहरी में स्वयं के लिए प्रयुक्त किया, द्रविड़ शिशु ये कहा है। या द्रविड़ेश्वर, राजर्षि द्रविड़ेश्वर, मलय ध्वज या सत्यव्रत इत्यादि के लिए आया है, द्रविड़ देश के राजा, इस प्रकार से भाव उनका, राजर्षि द्रविड़ेश्वर, ये सब आया है। तो क्षेत्रीयता का हो गया। वैसे वैष्णव, शैव, शाक्त ये सब शब्द जो है वो संप्रदायवाचक है, उस इष्ट की आराधना पर आते हैं। तो यादव और कुर्मी ये दोनों समुदाय स्वयं को बताते हैं हम लोग क्षत्रिय हैं, कई बार बताते हैं, कई बार बताते हैं, ऐसा नहीं है। चंद्रवंशी क्षत्रिय, अब ये चंद्रवंशी हैं तो यादव कैसे, यदुवंशी हैं तो शूद्र कैसे, ये सब बहुत उलझे हुए विषय हैं। अब सुन लो क्या है इसमें। जो चंद्रवंश है उसी में आगे यदु, पुरु ये सब हुए हैं, अनुद्रुह, तुर्वसु ये सब हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महर्षि अत्रि। अत्रि जी कौन, आपने सती अनुसुईया का नाम सुना होगा। इस पर बहुत अधिक शास्त्र प्रमाण भी दिए जा सकते हैं, समयानुसार अगर वैसा समय रहेगा तो मैं बोलूंगा। अभी तो बिल्कुल सार बात बता देता हूं। वो भी ये वीडियो मैं एक हमारे कुर्मी शिष्यवत हैं जो स्वामी करपात्री जी के साथ भी बहुत आंदोलन में रहे, पहले रामराज परिषद के लिए भी वो संघर्षरत रहते थे, वो हमको बोले थे। उनके यहाँ हमने 3 साल कथा भी की है। कुर्मी है जाति के, छत्तीसगढ़ की है। और एक कृष्णौत यादव बंधु अनिकेत यादव किसी एक चैनल पर कमेंट किए थे, तो वहाँ से उस चैनल के एडमिन ने हमको मैसेज भेजा था, हमने भी वहाँ कमेंट किया था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे लोग जो धर्मशास्त्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिनको वास्तव में धर्मशास्त्र के प्रति कुछ जिज्ञासा है, अपने वर्ण आश्रम और अपने कर्तव्य के प्रति जिनकी निष्ठा है, उनके लिए हम बता रहे हैं। बाकी जिसको झगड़ा करना है, जिसको उपद्रव करना है, उसके लिए हम नहीं बताते। शास्त्र जिज्ञासु के लिए, थेथर के लिए तो लाठी है, खड़ग हस्ते न दुर्जना, दुर्जन के लिए तलवार शस्त्र, जिज्ञासु के लिए शास्त्र। तो कुर्मी और यादव ऐसे तो बहुत कुछ लोग पूछते रहते हैं अलग अलग जातियों के विषय में, सब पर वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। लेकिन अभी ये प्रसंग चूंकि चल रहा था तो हमने सोचा मैं बता दूं। तो मैं इस पूरे समाज को लेकर नहीं चल सकता। समाज इतनी भीषण विकृति में घुस गया है, समाज इतनी दुर्गतिपूर्ण स्थिति में चला गया है कि वो अब धर्मशास्त्रों की शास्त्रीयता के आधार पर नहीं अपितु पॉलिटिकल आधार पर अपने इस समाज को देखता है। अम्बेडकर के समय ये लोग जो जय भीम और अम्बेडकरवादी नारे लगा रहे हैं, अम्बेडकर के समय यादवों को क्या पिछड़ा में रखा गया था?
अलग अलग राज्यों में जिनका विशेष प्रभुत्व है वो भी स्वयं को पिछड़ा बता रहे हैं। कहीं मीणा जो है सो अगड़े में आते हैं, कहीं पिछड़े में आते हैं। यही हाल यादवों का भी है। अम्बेडकर के समय तो यादव थे नहीं पिछड़ा में, लेकिन राजनीतिक कारण की हर व्यक्ति पिछड़ा बनना चाहता है और पिछड़ा बन के गाली देना चाहता है ब्राह्मणों को। लेकिन उसको काम भी वही करना है जो ब्राह्मण कर रहे हैं। उसको पुजारी बनना है, उसको कथावाचक बनना है, लेकिन गाली देना है ब्राह्मणों को। ये क्यों? ये पॉलिटिकल षड्यंत्र पहले आप समझिए। तो मैं समुदाय को मार्गदर्शन नहीं दे सकता क्योंकि समुदाय सड़ चुका है। अब उसी सड़ी हुई टोकरी में से कुछ बिना सड़े हुए फलों को चुनना है। जैसे पूरी टोकरी सड़ी हो, आम की टोकरी हो या अंगूर की पेटियां हो या सेब के क्रेट हो, उनमें से सड़े हुए में से कुछ जो बच गए हैं सड़ने से या कम सड़े हैं उनको निकालना है। अभी मैं उन्नाव में जहां मैंने भागवत कही, वो जाति के ठठेरा हैं, शूद्र वर्ण में आएंगे ठठेरा। तो उन्होंने कहा कि हमको भागवत सुननी है। हमने कहा सुनाएंगे। तो वहां से जो भी हमको दक्षिणा प्राप्त हुई थी, लगभग 1,51,000 1,50,000 थी। फिर हमने उसमें 1,51,000 करके वो पूरी गौ सेवा में लगाई थी, जो कि हमने बताया ही था आप लोगों को। तो उससे पहले के कार्यक्रम की भी दक्षिणा 1,000 अपने पास रखकर सब ब्राह्मणों में ही वितरित कर दी थी। तो वो ठठेरा जाति के हैं और धर्मशास्त्र के प्रति निष्ठा रखते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, आपके यहाँ हम कथा करेंगे। तो हमने उनके यहाँ कथा की। और जब हमारे जो साथ जो कर्मकांडी हैं, उन्होंने पूछा कि शूद्र वर्ण का तो हम वैदिक मंत्रों से करा नहीं सकते पूजन, तो कैसे कराना है? हमने कहा कोई बात नहीं, ताम गंधर्वा के स्थान पर चंदनम वंदते नित्यम आप पढ़िएगा, चंदन तो वही लगेगा। सिंधोरिव प्राध्वने के स्थान पर आप सिंदूरम शोभनम रक्तम पढ़िएगा। शुद्ध वाला सर्वशुद्ध वालों के स्थान पर गंगे च यमुने च पढ़िएगा। ये सब जो है नाभ्या आसी के स्थान पर शर्करा खंड खाद्यानि पढ़िएगा। तो मंत्र का पौराणिक आगमक प्रारूप पकड़ते जाइए। हवनादि कृत्य आप प्रतिनिधि बनकर स्वयं संपादित कर दीजिए उनका। वो संकल्प आपको दे देंगे, उनके बदले आप हवनादि कृत्य संपादित कर दें। और यजमान ने स्वयं प्रश्न किया तो कि महाराज जी, हम तो शूद्र वर्ण से हैं, हम तो वेदातिरिक्त मंत्रों से यजन करेंगे। तो हमने कहा कि आपके लिए वैसे ही मंत्रों का हम व्यवहार करेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो ऐसी स्थिति में याजक का भी कल्याण होता है और आचार्य का भी कल्याण होता है। फिर हमने कथा कही। श्रोता कितने थे? 20-25, अधिक से अधिक। लेकिन हमने बड़े भाव से कथा कही क्योंकि सुनने वाले लोग थे, समझने वाले लोग थे। ऐसे ही एक हमारे कुर्मी जाति के शिष्यवत व्यक्ति हैं, कल परसों ही मैसेज किए थे कि महाराज जी हमारे क्षेत्र में आइएगा तो एक बार दर्शन कीजिएगा, दीजिएगा। एक छोटी धर्मसभा आपकी करवानी है। वही वाला मंच जहां गोविंदानंद सरस्वती आए थे ना, शास्त्रार्थ करने के नाम पर झगड़ा कर रहे थे, वो शूद्र वर्ण का ही कार्यक्रम था। तो ऐसा थोड़ी कि हम शूद्र वर्ण की यहां कथा नहीं कह रहे हैं कि कह रहे हैं भाग जाओ। लेकिन बात क्या है, अब ये जो ठठेरा थे जाति के, उन्होंने कहा कि महाराज जी हम जाति के ठठेरा हैं और हमको अपने वर्ण के आधार पर कार्य करना है, अपनी जाति के आधार पर कार्य करना है। तो मेरी इच्छा यह है कि हम अपने बच्चों को इसी की पढ़ाई करवाएं। हमने कहा बहुत अच्छा विचार है। अभी देखिए, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत अच्छे अच्छे बर्तनों को सजावट में रखा जाता है, वो काम कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो मुसलमान करेगा, ईसाई करेगा। आपके बच्चे रेल की पटरी उखाड़ेंगे, हमको रिजर्वेशन दो, नौकरी दो। सरकार के पास उतनी वैकेंसीज है नहीं, तो उपद्रवी बनेंगे आपके लड़के। तो आप ऐसा कीजिए, अपने बच्चों को वैसे ही किसी विधा का अध्ययन करवाइए। इंजीनियरिंग में भी मेटलर्जी इत्यादि पढ़ाइए, उनको धातु विज्ञान पढ़ाइए कि अलॉय बनाने की प्रक्रिया। भारत में प्राचीन काल में कितने बहुमूल्य और कितने दिव्य धातुओं का प्रयोग होता था। उन धातुओं का प्रयोग करके कितने सुंदर सुंदर नक्काशी वाले बर्तन बनाए जाते थे। तो बर्तनों का काम तो चल ही रहा है समाज में। ऐसा तो है नहीं कि सब दोना पत्थर पर आ गए। अच्छे अच्छे कांसा, पीतल, लोहा, स्टील, जस्ता, तांबा, स्वर्ण, रजत आदि के जो पात्र बनेंगे अलग अलग कार्यों के लिए, उन पात्रों का काम कौन करेगा? ठठहरा जाति का ही तो काम है ना। या दरवाजे में जो हैंडल लग रहे हैं, सुंदर सुंदर ड्रावर में जो हैंडल लग रहे हैं, ये सारे हैंडल तो धातुओं के बनेंगे। उन धातुओं के हैंडल की डिजाइनिंग, उनकी पॉलिशिंग, उनकी नक्काशी, ये सब सिखाइए। अपना स्वयं का व्यापार होगा। अपने भी 10 पैसा कमाएंगे और 10 कारीगरों को रखकर उनको भी रोजगार देंगे, तो 10 हिंदू ठठेरा जाति के वहां भी रोजगार पाए। तो आपकी जाति का काम आपके हाथ में रहा, अपने हाथ का स्वाभिमान भी रहा, उससे समाज में एक अर्थव्यवस्था का भी निर्माण हुआ। जैसे अभी मैं वाराणसी गया, वहां हमको एक व्यक्ति मिले जो लुहार जाति के हैं, आनंद विश्वकर्मा, सपत्नी का है और कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं, बीएचयू से पीएचडी किए हुए हैं। उनकी पत्नी भी डबल एम में आए, लेकिन किस विनम्र भाव से आए। महाराज जी मैं शूद्र वर्ण का हूं, मैं लुहार जाति का हूं, मेरा यही काम है, मैं यही करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम समय अपना व्यक्तिगत भी देना पड़े मार्गदर्शन के लिए, तो हम देते हैं। तो ऐसे ही
यहाँ पर मैं जब उनके हाँ जो मैं कुर्मी बंधु की बात कर रहा हूँ, वो भी अपने क्षेत्र के नेता रहे और स्वामी करपात्री जी के निकटवर्ती रहे। पूरी शंकराचार्य के प्रति उनके परिवार की बड़ी निष्ठा है। ऐसे दीक्षित वो लोग रंग रामानुजाचार्य जी जो ब्रह्मलीन हो गए, प्रयागराज वाले, अभी शायद 2 साल पहले ही ब्रह्मलीन हुए, वो उनके दीक्षित शिष्य हैं। और प्रतिदिन शाम को 1 घंटा भगवान का कीर्तन तुलसी जी के चौरा के सामने बैठकर पूरा परिवार करता है। तो उनके यहाँ हम गए थे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपकी रसोई रही, ये बर्तन रहे, ये सीधा पानी रहा, अपना प्रसाद पाइए। और प्रसाद बनाने के लिए यादव को बुलाया उन्होंने। यादव एक बंधु थे, उनको बुलाया कि महाराज जी हमारे यहाँ का पानी आपको नहीं चलेगा। तो हमने पूछा भाई आप लोग जो हैं सो चंद्रवंशी क्षत्रिय लिखे हैं, तो चंद्रवंशी क्षत्रिय लिखे हैं, यादवों का भी दावा है कि वो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, तो आप स्वयं हमको जल नहीं देना चाहते? हमने कुछ नहीं कहा कि मैं जल पीऊंगा कि नहीं पीऊंगा। उन्होंने स्वयं कहा कि महाराज जी ये यहाँ पर यादव जी आपके लिए पानी भर दिया करेंगे। हमने कहा भाई, और ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ गंवार गरीब व्यक्ति, जमींदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। तो हमने पूछा कि भाई आप हमको अपने हाथ का जल नहीं देना चाहते, इसके पीछे कारण क्या है? बोले महाराज हमारा नहीं चलेगा आपको। ठीक है भाई, तो किसका चलेगा? तो यादव का चलेगा। अच्छा ठीक है, तो क्यों चलेगा? आप स्वयं को क्षत्रिय लिख रहे हैं, कुर्मी हैं आप, तो चंद्रवंशी क्षत्रिय लिख रहे हैं, तो आप यादव को स्वयं से ऊपर मानते हैं, इसका अर्थ अब क्षत्रिय से ऊपर तो सीधे ब्राह्मण होगा। फिर क्षत्रिय से ऊपर तो ब्राह्मण होगा ना। आप क्षत्रिय स्वयं को मान रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मेरा पानी आपको नहीं चलेगा। ठीक है, तो उससे ऊपर तो ब्राह्मण होगा फिर, तो क्या आप यादव को ब्राह्मण मानेंगे? बोले नहीं महाराज, ये भी बात नहीं होगी। और यदि यादव को आप अपने से नीचे मानेंगे वर्णक्रम में, कि वैश्य वर्ण में मानेंगे या शूद्र में मानेंगे, तो उनका चलेगा आपका नहीं चलेगा, ये कैसे? ये हमने एक सामाजिक प्रश्न उनसे किया। बोले महाराज जी पता नहीं, लेकिन हमें लगता है कि हम क्षत्रिय नहीं हैं, पता नहीं किस कारण से लिखने लगे हैं, लेकिन हम लोग शूद्र वर्ण में आएंगे। ठीक है, तो शूद्र वर्ण में आएंगे तो फिर ये बात सब वो ही कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। तो हमको प्रसन्नता हुई। हमने कहा कि देखिए आप वैष्णवी दीक्षा से युक्त हैं, घर में लहसुन प्याज भी नहीं चलता है, और नित्य भगवान का कीर्तन करते हैं, ये तो सदाचार ब्राह्मणों में भी दुर्लभ है। तो आप अस्पृश्य कोटि में तो आएंगे नहीं, इसलिए आपका जल इत्यादि हमको चलेगा। हाँ जरूर है, भोजन हम बना लेंगे, या अपने भाई से बनवा लेंगे, या हमारे साथ कोई ब्राह्मण आए वो बना देंगे, या यादव जी जो आपके हैं वो कच्ची तैयारी कर दें, मनिया कर दें, फिर वो सिद्ध कर लेंगे उस प्रकार से, लेकिन जल इत्यादि आपका चलेगा, ये हमने कहा। हालांकि फिर भी उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमने कहा कि आप न तो अस्पृश्य कोटि में हैं, न आप गलत खान पान वाले हैं, लहसुन प्याज ही नहीं चलता आपके यहाँ, अपितु रोज भगवान के नाम संकीर्तन शाम होते होते 1 घंटा नमामि स्मिशान ये सब पढ़ के, रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ के हरे राम करके आप अपना जीवन पूर्ण कर। एकादशी को मौन रहते हैं, उपवास तो करते ही हैं, उसके अतिरिक्त मौन भी रहते हैं संयमन के लिए। तो ये सब जो सुद्रोचित सदाचरण है, इससे तो अनुकूलता है सब प्रकार की। खैर, तो अच्छा एक यादव और बढ़िया मिले हमको, बड़े संत हृदय वाले व्यक्ति। तो यादवों में जो अभी गुंडई देखने को मिल रही है उसके बिल्कुल विपरीत। तो वो भोजन बनाने के लिए आए थे कथा में, वो यजमान ने बुलाया था कि, तो हमारे छोटे भाई सिद्ध कर लेते थे, वो कच्ची तैयारी इत्यादि कर देते थे। बहुत बूढ़े थे, हैं शायद अभी जीवित होंगे, पिछले वर्षों से मुलाकात हुई थी। नाम था कंसा यादव। तो हमने मजाक में कहा उनसे कि तो भाचा का नाम हो यादव, मतलब ऐसे मतलब टूटी फूटी छत्तीसगढ़ी बोलने का प्रयास हमने किया था कि आपके भागने का क्या नाम है? भागने, मतलब बहन के बेटे का कंसा नाम है। तो हमने मजाक किया, मतलब, और मेरी दादा की उम्र के हैं वो, हमने मजाक किया कि कहीं आपके भांजे का नाम कृष्ण तो नहीं है, आपका नाम कंसा है? तो हंसे, बोले कि नो महाराज, नहीं महाराज, कैसे कुछ बोले, कृष्णा नो है, सोनू है, ऐसे करके उन्होंने कहा, मतलब सोनू नाम है भागने का, ये नहीं है। तो मैं देखता था कि वो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के 1 घंटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे कर रहे हैं। तो हमने कहा कि यादव जी आपको ओंकार का नहीं बनेगा, आप ओंकार के उच्चारण में अधिकृत नहीं है, आपको दोष लग जाएगा। बोले महाराज तो क्या करें? हमने कहा कि आप केवल नमो भगवते वासुदेवाय करें, या वासुदेव वासुदेव करें, या श्री राम जय राम करें, ओंकार रहित करके। उन्होंने बात मान ली। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, हम फिर ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को मार्गदर्शन देने में ना लाभ है, धर्म है। उनको पता नहीं था, वो करते थे, हमने बता दिया, वो समझ गए। तो इस व्यक्ति में शिष्यत्व का लक्षण घटित होगा। तो क्या करते थे, सुबह नहाए धोए और श्री राम जय राम चालू हो गया। वही श्री राम जय राम करते करते वो पानी भी ला रहे हैं, वो सब्जी भी सुधार रहे हैं, वो सब साफ सफाई कर रहे हैं, चावल से कंकड़ भी मिल रहे हैं, सब कर रहे हैं। हमारे स्नान के लिए जल इत्यादि भी लगा दे रहे हैं, सब वस्त्र इत्यादि भी धो दे रहे हैं, और दिन भर श्री राम जय राम कर रहे हैं। तो जब भी हमारी कार्यक्रम कथा इत्यादि पूरी होती थी तो हम जाने से पहले उनको कुछ बढ़ाकर अपनी ओर से दक्षिणा इत्यादि दे देते थे, मतलब पैसा दे देते थे कि बूढ़े व्यक्ति हैं
और इतनी श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, तो यजमान जो उनको देंगे सो तो देंगे ही, हम भी अपनी ओर से कुछ पैसा बढ़ाकर उनको दे दें, या कुछ अपनी धोती इत्यादि बढ़िया हो तो उनको पहनने लायक दे दें, धोती पैसा लगाकर हम उनका सम्मान करके उनको भेजते थे। अभी हो सकता है फिर किसी कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हो जाए। तो देखता था मैं प्रतिदिन सुबह उठकर श्री राम जय राम जय राम, और इतनी चौपाइयां उनको रामचरितमानस की याद हैं, वो हम लोग भी सोचते हैं कि लगभग पूरी याद ही है क्या। तो बचपन से वही संगति रही उनकी, साधुओं की संगति की, खान पान नियंत्रित रहे, नियमित रखे, और भोजन तैयार करवा के और सब करके बर्तन ये सब धोकर कथा में पहुंच जाना, बढ़िया धोती पहन के, कुर्ता पहन के, चादर तिलक लगा के कथा सुनते, और आरती जब होने लगती तो फिर वापस जाकर मेरे लिए पानी इत्यादि गर्म करके और कुछ सूखा फल इत्यादि रख देते थे सामने, जब हम कथा से लौटे तो कुछ पाने के लिए। एकदम अद्भुत। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसे संस्कार वाले व्यक्ति किसी भी वर्ण में हो वो सम्माननीय होते हैं। और नहीं तो रावण का माथा काट दिए, बंदर भालू लात जूता मार दिए रावण को। क्यों? रावण के वेद ज्ञान में कमी थी, या तपस्या में कमी थी, या सिद्धि चमत्कार में कोई कमी थी? ऐसी बात नहीं है। तो मैं बात कर रहा था चंद्रवंश की, चंद्रवंश की बात मैं कर रहा था। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महर्षि अत्रि, मरीचिरत्रंगिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर्वसिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ऐसे बाद में करदम, कामदेव, स्वयंभू, मनु ये सब और भी हुए हैं, सनत कुमार इत्यादि पहले हो चुके थे, लेकिन ये मानसिक सृष्टि के 10 पुत्रों की गणना है। इसमें दूसरे नंबर के पुत्र थे अत्रि। इसमें मरीचि जो है पहले पुत्र ब्रह्मा जी के, मानस सृष्टि वाले इस वाली श्रेणी में पहले पुत्र मरीचि के ही पुत्र हुए थे कश्यप जी। कश्यप जी का नाम सुने होंगे आप लोग। अत्रि के पुत्र हुए दत्तात्रेय जी, चंद्रमा और दुर्वासा मुनि। अंगिरा के पुत्र हुए बृहस्पति जी, संवर्त, बृहस्पति ये सब। और पुलस्त्य जी के वंश में रावण हुआ तीसरी पीढ़ी में, ऐसे पुलह, क्रतु ये सब हुए। भृगु जी के वंश में शुक्राचार्य हुए। आगे फिर आपको भार्गव ब्राह्मणों का, भृगुवंशी ब्राह्मणों का इतिहास मिलेगा, उसमें ऋचिक और च्यवन और ये सब, परशुराम जी, जमदग्नि जी, शौनक मुनि, मार्कंडेय मुनि, ये सब हुए हैं। बाद में वाल्मीकि जी का भी पुनर्जन्म हुआ है भृगुवंश में। वशिष्ठ जी को कौन नहीं जानने का, वशिष्ठ जी के वंश में आगे आपको महर्षि शक्ति, पराशर, वेदव्यास, सुखदेव ये सब हुए हैं। दक्ष प्रजापति तो प्रसिद्ध हैं, नारद जी प्रसिद्ध हैं। तो उसमें जो अत्रि मुनि है उनका विवाह हुआ था करदम जी की पुत्री अनसुया से, और उनको 3 संतान हुई थी। वही त्रिदेव 3 बच्चे बनकर आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, चंद्रमा, दत्तात्रेय, दुर्वासा बनकर। तो वही चंद्रमा का जो वंश आगे बढ़ा, वहां चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध, बुध के पुत्र हुए हैं पुरूरवा, पुरूरवा के पुत्र हुए हैं आयु, आयु के पुत्र हुए हैं नहुष, नहुष के पुत्र हुए हैं यति, यजाति। ये सब तो यति बड़े थे, यति ही बन गए, सन्यासी ही बन गए, तो यजाति को राज्य मिला। तो यजाति का विवाह हुआ था। ये सब चंद्रवंश में आ गए ना, चंद्रमा के ही वंश में हुए। बुध, पुरूरवा, आयु, नहुष, यजाति ये सब चंद्रवंशी राजा हुए। तो चंद्रवंश की इस परंपरा में जो यजाति हुए उनका विवाह हुआ था भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से। अब बोले वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, तो कैसे विवाह हुआ? तो विवाह के पीछे जो रहस्य है वो ये है कि बृहस्पति के पुत्र कच जो है वो शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या सीखे थे, और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने उनसे विवाह प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे गुरु जी की बेटी हो। महाभारत में ये सब मिल जाएगा, भागवत में भी संक्षेप में मिल जाएगा, 9वें स्कंद में। तो तुम हमारे गुरु जी की बेटी हो, तो गुरु बहन हो गई, तुमसे हम विवाह नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। किसने? बृहस्पति पुत्र कच ने, बारहस्पत्य कच ने, कच नाम था। तो गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई कि तुम हमारे पास इतने वर्ष रहे हो और हमारे कृपा से तुम बारंबार राक्षसों के द्वारा मारे जाने पर भी मेरे पिता के द्वारा जीवित किए गए हमारी पैरवी से, और तुम मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, तो जाओ तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाए। तो इसने भी पलटकर शाप दे दिया कि फिर कोई ब्राह्मण तुमसे विवाह नहीं करेगा, जब करेगा क्षत्रिय करेगा। तो महर्षि नाम वचन सत्यम, महर्षियों का वचन सत्य होता है। तो महर्षि कच का वचन, यहाँ शाप जो है वह असंभव को भी संभव बना दिया, और इसीलिए देवयानी का विवाह फिर यजाति से हुआ, क्षत्रिय से हुआ। यह सब रहस्य वहीं बता दिया गया है। तो वही यजाति की दूसरी पत्नी थी वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा, वो राक्षस राजकुमारी थी, और इधर देवयानी। तो कुल मिला के 5 बच्चे हुए थे, जिसमें देवयानी के पुत्र हुए थे यदु। वही यदु से यदुवंश चला। तो जो लोग कहते हैं कि चंद्रवंशी हो कि यदुवंशी, वो मूर्खता करते हैं। चंद्रमा के ही वंश में यदु हुए, तो यदु के ही वंश में फिर यदुवंशी हुए। जैसे सूर्यवंश में रघु हुए, तो रघुवंशी भी कहलाए राम जी, और सूर्यवंशी भी कहलाए। वैसे ही यदु जी हुए चंद्रवंश में, तो यदु स्वयं भी चंद्रवंशी हैं और उनके आगे वाले यदुवंशी हुए।
तो यदु के और भी 4 भाई थे, अनु, द्रुह्युत, पुरुवसु और पुरु। तो पुरु से ही चला है पुरुवंश। पुरुवंश में हुए महाराज युधिष्ठिर इत्यादि, और यदुवंश में हुए भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कौन हुए? क्षत्रिय हुए, यदुवंशी क्षत्रिय। अब ये लोग जो यादव हैं ये स्वयं को कहते हैं भगवान कृष्ण वाला थे, भगवान कृष्ण अहीर थे। ऐसा नहीं है। अगर तुम भगवान कृष्ण को अहीर मानते हो तो ये बहुत बड़ी मूर्खता इसीलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण को अहीर के रूप में कहीं चिन्हित नहीं किया गया। हाँ, पालक पिता जो उनके नंद बाबा थे वो अहीर थे, गोप थे, ग्वाला, गोप वर्ण से, गोप जाति से थे। तो अहीर संस्कृत में आभीर शब्द है, वही हिंदी में अहीर कहलाता है। अब अहीर कितने प्रकार के होते हैं? अहीर का जो सबसे निम्नतम प्रकार है वह है म्लेच्छ, जैसे यवन, किरात, ये सब में भी आहीर या आभीर या अहीर की गणना है। किरात, हूणांध्र, पुलिंद, पुलकषा, आभीर, कंका, यवना, खसादय, यन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धम च तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कहते हैं ना भगवान के नाम की पवित्रता की महिमा में कि जिनके नाम स्मरण से किरात, हूण, अंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस इत्यादि म्लेच्छ जातियां भी पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो जाती हैं, उन भगवान विष्णु को प्रणाम है। ऐसे तो ये एक हो गया। फिर होते हैं वर्णशंकर आभीर। वर्णशंकर आभीर में क्या होते हैं? 2 प्रकार की होती है स्मृतियों के अनुसार। एक है विप्राद वैश्यायाम उत्पन्नोऽम्बष्ठः ब्राह्मणादम्बष्ठायाम जात आभीर। ये है, क्या है इसका अर्थ? ब्राह्मण वर्ण का पिता हो, उसका विवाह हो जाए वैश्य वर्ण की माता से, मतलब स्त्री कन्या से, मतलब जो बच्चा है उसके माता पिता का बता रहा हूं। जिस बच्चे का पिता ब्राह्मण वर्ण से हो और उसकी माता वैश्य वर्ण से हो, तो उससे जो वर्ण संकर, अनुलोम संकर का जन्म होगा वो कहलाएगा अंबष्ठ। और उस अंबष्ठ में अगर लड़की हो जाए और उस लड़की का विवाह भी किसी ब्राह्मण से ही हो, तो अंबष्ठ जाति की उस वर्णशंकर कन्या से अगर ब्राह्मण के माध्यम से पुत्र उत्पन्न हो तो वो होता है अहीर, आभीर। ये पहली प्रजाति हो गई, पहला एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार क्या है? क्षत्रियात शूद्र कन्यायाम क्रूराचार विहारवान छत्र शूद्र वपुर जमतु रुग्रो नाम प्रजायते। ये सब आपको मनु जी के वचन में भी मिल जाएगा, या शब्द कौस्तुभ, ये सब देख लीजिएगा। ब्राह्मणा दुग्र कन्यायाम आभीरो नाम जायते, ये सब शब्द कौस्तुभ में मिल जाएगा। क्षत्रिय वर्ण का पिता और शूद्र वर्ण की माता से उग्र जाति का पुरुष जन्म लेता है, उस वर्ण संकर को उग्र कहते हैं। जैसे ब्राह्मण ने अगर वैश्य वर्ण की कन्या से संतान उत्पन्न की तो अंबष्ठ कहलाया, फिर उस अंबष्ठ जाति की कन्या से ब्राह्मण ने अगर संतान उत्पन्न की तो वो आभीर कहलाया, अहीर कहलाया। ये एक दूसरा प्रकार अहीरों का हुआ। तो ये वर्णशंकर अहीर हुए, ये म्लेच्छ नहीं है, ये वर्णशंकर है। म्लेच्छ वाले अलग हैं जो जंगल इत्यादि में रहते हैं। उन आभीरों ने दस्यु वृत्ति अपनाई थी, डकैतों के समान लूटपाट करते थे। आपको अगर मेरा पिछला वक्तव्य स्मरण होगा वाल्मीकि जी वाला, तो वाल्मीकि जी ने कहा है कि मैं अहीरों की संगति में पड़ गया था, जंगल में डकैती करता था। अध्यात्म रामायण ये सबसे मैंने बताया है आपको। तो ये जो अहीर हैं ये म्लेच्छ तो नहीं कहलाएंगे, लेकिन ये अनुलोम वर्ण शंकर कहलाएंगे, जो शूद्रवत ही माने जाएंगे, शूद्र के ही समान इनका भी आचार विचार माना जाएगा। तो पहला प्रकार क्या हो गया? ब्राह्मण जो है वो अगर वैश्य वर्ण की माता से संतान उत्पन्न करे तो वो अंबष्ठ कहलाया। अंबष्ठ के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। अंबष्ठ में भी कोई महावत है, कोई वैद्यक है, कहीं क्षत्रियत्व के रूप में भी अंबष्ठों का वर्णन मिल जाता है। तो ये वाला अंबष्ठ जो है ये वर्णशंकर अंबष्ठ ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न होता है। यहाँ वेश्या नहीं है ना, प्रोस्टिट्यूट नहीं है, वैश्य, वणिक, व्यापारी वाला वैश्य। वेश्या और वैश्या में अंतर है, ए और अ का अंतर है। तो वेश्या मतलब व्यभिचारिणी स्त्री और वैश्या मतलब वैश्य वर्ण की स्त्री, सेठानी, ठीक है। तो ब्राह्मण पिता और वैश्य वर्ण की स्त्री से उत्पन्न संतान अंबष्ठ। अंबष्ठ लड़की से अगर ब्राह्मण ने संतान उत्पन्न कर ली तो वो आभीर, अहीर। ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा प्रकार है कि क्षत्रिय पिता और शूद्र कन्या के संयोग से उग्र नामक वर्णशंकर का जन्म होता है, और उग्र नामक वर्णशंकर कन्या से अगर ब्राह्मण ने संतान उत्पन्न कर ली तो ब्राह्मणा दुग्र कन्यायाम आभीरो नाम जायते, ये अहीर हुआ, आभीर हुआ। ये अहीरों का तीसरा प्रकार हुआ। चौथा प्रकार होता है गोप अहीर, मतलब ग्वाला। ये वैश्य वर्ण में आते हैं। तो एक म्लेच्छ अहीर हुआ, एक वर्णशंकर शूद्रवत अहीर हुआ, और एक वैश्य वर्ण के समतुल्य अहीर हुआ। तो वैश्य वर्ण के समतुल्य अहीर जो है उसमें आते हैं हमारे नंद बाबा। नंद बाबा कौन? नंद यशोदा वाले नंद बाबा। आप अर्जुन वाला प्रकरण देखें, विष्णु पुराण इत्यादि में ही मिल जाएगा, भागवत में ही मिल जाएगा। वहां वेदव्यास जी कहते हैं कि अर्जुन कौन विश्वास करेगा
कि भीष्म पितामह जैसे पराक्रमियों से युक्त कौरवों की सेना पर जिस अर्जुन ने विजय प्राप्त की वो अहीरों से हार गया। जब अर्जुन द्वारका नगरी में बचे खुचे लोगों को लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे भगवान के परमधाम गमन के बाद, तो जंगल में अहीरों ने उन पर आक्रमण किया। अहीरों ने उन पर आक्रमण करके भगवान द्वारका वासियों को खूब लूटा मारा, भगवान की पत्नियों का अपहरण किया। तो अर्जुन जो है वो बड़े डिप्रेशन में चले गए, अवसाद में चले गए। अवसाद में चले गए। वेदव्यास जी ने कहा कि अर्जुन कौन विश्वास करेगा कि भीष्म पितामह को जिसने हराया वो अर्जुन अहीरों से हार गए। तो समय होत बलवान, समय ने सब कराया है। भगवान की इच्छा थी इसीलिए ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि इन जो पत्नियों का अपहरण हुआ ये पत्नियां पहले अप्सराएं थी, अष्टावक्र जी के शाप के कारण इनको अहीरों के हाथों अपहरण होकर ही उद्धार को प्राप्त होना था। यह है वहां आभीर शब्द आया है। क्या कहते हैं? कह श्रद्दध्यात् सगांगेयान हन्यास्तम सर्व कौरवान आभीरेभ्यश्च भवतः कह श्रद्दध्यात् पराभवम पार्थे तत्सर्वभूतस्य हरेर्लीला विचेष्टितम त्वया यत् कौरवाध्वस्ता यदा भीरेर्भवांजितः गृहीता दस्युभिर्यास्य भवता शोचिता स्त्रियः। यहां तक कि आप गर्ग संहिता का विश्वजित खंड देखें जहां पर बारंबार शिशुपाल आक्षेप कर रहा है भगवान कृष्ण पर। वहां पिताजी भी उसके हैं, माता भी हैं, दमघोष श्रुतश्रवा ये सब डांट रहे हैं उसको कि तुम मत भगवान को ऐसा भला बुरा कहो। तब कहता है कि अरे इसका बाप कौन है पता नहीं चलता, वसुदेव जी गोरे हैं, ये सांवला कैसे हो गया, ये कहता है। हालांकि वसुदेव जी के श्याम वर्ण का भी वर्णन शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर मिला है, लेकिन ये कहता है वसुदेव जी गोरे, इनका लड़का सांवला कैसे हो गया। और हम तो सुनते थे कि ये तो अहीर का लड़का है, मतलब नंद बाबा का लड़का, ऐसे कहता है। आभीरस्यापि नंदस्य पूर्वम पुत्र प्रकृतितः वसुदेवो मन्यते तम मत्पुत्रोऽयं गतत्रपः वसुदेवाद गौरवर्णाद अयम श्यामः कुतो भवत् पितामहोपि गौरश्च दुःख हास्यमिदं वचः। जिसका बाप गोरा, जिसका दादा गोरा, वो स्वयं सांवला कैसे हो गया। और हम तो सुनते थे तो नंद अहीर का लड़का है, वसुदेव निर्लज इसको अपना बेटा मानता है। ये शिशुपाल ने कहा है, हम नहीं कह। आभीरस्यापि नंदस्य पूर्वम पुत्र प्रकृतितः वसुदेवो मन्यते तम मत्पुत्रोऽयं गतत्रपः, ये भाव है। अब शिशुपाल तो गाली देने के लिए कह रहा है, लेकिन जाति तो नंद बाबा की अहीर बताई गई। आभीर मतलब ये वैश्य वर्ण वाले आभीर हैं, ये वर्ण संकर वाले या ऐसे नहीं है। हालांकि हरिवंश आप देखेंगे तो वहां पर वसुदेव जी के दादा की दो पत्नियों का वर्णन मिलता है, जहां से एक से वसुदेव जी का, दूसरे से नंद बाबा वाला वंश चला। किंतु जो हमने चंद्रसेन जी का नाम लिया था बीच में उज्जैनी वाले महाकाल महात्म्य में, वहां देखिएगा कि एक गोप बालक, एक ग्वाला लड़का था, गोप बालक वैश्य वर्ण का, वो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। तो उसकी मृत्यु इत्यादि हो जाती है, मरण तुल्य उसको कष्ट होता है। तो फिर वहां पर बहुत सारे राजा उज्जैन पर आक्रमण करते हैं। बहुत विस्तृत कथा है, शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में आप देख लीजिएगा, जहां अवंतिका क्षेत्र वाला महाकाल का महात्म्य बता रहे हैं। फिर हनुमान जी प्रकट होते हैं, उसको फिर वरदान देते हैं, कहते हैं ये बच्चा श्रीकर नाम जाएगा इसका, श्रीकर गोप। तो श्रीकर गोप से 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा हुए शिव पुराण के अनुसार। हनुमान जी का वचन मैं आपको 5 श्लोकों में बता देता हूं। सर्वे शृणन्तु भद्रं वो राजानो ये च देहिनः ऋते शिवम नान्यतमो गतिरस्ति शरीरणाम। हे राजागण और जो भी यहाँ लोग उपस्थित हैं बात सुने, हनुमान जी कह रहे हैं शिव जी के अलावा देहधारियों का कोई कल्याण करता नहीं है। एवं गोप सुतो दिष्टिया शिव पूजांग विलोक्य च अमंत्रेणापि संपूज्य शिवम शिवम अवाप्तवान। ये जो ग्वाला है, ये लड़का गोप बालक, ये भगवान शिव की पूजा करते लोगों को देखता था। अब मंत्र तो जानता नहीं था, इसलिए बिना मंत्र के ही शिव जी की पूजा करके ये शिव जी को प्रसन्न कर लिया, कल्याण को प्राप्त कर लिया और भगवान का बड़ा सुंदर भक्त बन गया। ये गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। एष भक्त वर शंभोर गोपानाम कीर्तिवर्धन यह भुक्त्वा खिलान भोगान अंते मोक्षम अवाप्स्यति। हनुमान जी कहते हैं कि शिव जी का ये परम भक्त जो ग्वाला है, ये यहां तो सुख सुविधा से रहेगा ही जीवन में, और मरने के बाद ये मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसी के 8वें पीढ़ी में नंद नाम के बहुत यशस्वी गोप होंगे, जिनके पुत्र के रूप में भगवान नारायण स्वयं कृष्ण बनकर आएंगे। और आज से इस लड़के का नाम होगा श्रीकर, और इसी नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी। अस्य वंशेष्टमो भावी नंदो नाम महायशाः प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायण स्वयं अद्य प्रभृति लोकेस्मिन् नेश गोपकुमारकः नामना श्रीकर इत्युच्चर लोक ख्यातिम गमिष्यति। ये सब है। तो ये जो नंद बाबा हैं ये वैश्य वर्ण वाले अहीर हैं, गोप हैं। ब्रह्म वैवर्त में देखिए, द्रोणो नंदो वैश्य राजो यशोदासा धरासती। जब द्रोण और धरा जो वसु देवी देवता है, उनका जब अवतार नंद यशोदा के रूप में होता है तो वैश्य के वर्ण में होता है। ये नारायणीयम देखिए, नारायण भट्ट का, जहां गोवर्धन लीला है। विधु प्रातक्षणीयम सुभृशम मन मन्नादर युता स्वमादह शैलात्मा बलिमखिल माभीर पुरतः। आप ही हे प्रभु शैलात्मा गोवर्धन स्वरूप धारण करके उन अहीरों के सामने उनके द्वारा दी गई पूजा भेंट को खाने लगे, 56 भोग लगाने लगे गोवर्धन बनकर। तो गोवर्धन गिरिराज के रूप में कौन है? भगवान ही शैलात्मा बनकर प्रकट हुए हैं।
तो क्या कहते हैं, नारायण भट्ट नारायणीयम में व्यधोह प्रादक्षिणीयम सुभृश मन मन्नादरयुता स्वमाद शैलात्मा बलिमखिलम आभीरपुरतः, ये सब बातें। अच्छा, भगवान कृष्ण ने स्वयं को वैश्य वर्ण का बताया है वहां पर नंद बाबा की जगह समय, जहां पर वो कुशित वृत्ति, ये सब खेती गोपालन, ये सब हमारा धर्म है। आप भागवत महापुराण में गोवर्धन पूजा वाला प्रसंग देख लीजिएगा। ब्रह्मवैवर्त के श्री कृष्ण जन्मखंड में जब श्री कृष्ण भगवान अपने पिता को कह रहे हैं कि आप वापस चले जाइए, वापस चले जाइए यशोदा जी के पास, नंदगांव मतलब गोकुल चले जाइए, तो कहते हैं कि मेरे पिता वसुदेव से बढ़कर आप मेरे लिए पिता समान है, मेरी माँ देवकी से बढ़कर यशोदा मैया मेरे लिए माँ है। आप वैश्य हैं, वैश्यों के राजा हैं, आप यहाँ क्या करेंगे मथुरा में। और देखिए, मैं कहाँ मथुरा में जन्मा, आप कहाँ वैश्यराज गोकुल वाले, फिर भी संयोग था, काल सबको संयोग और वियोग से युक्त करता है, तो संयोग था तो हम मिल गए, वियोग से फिर अलग हो गए। इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको भूल जाऊंगा, मैं वसुदेव और देवकी से बढ़कर नंद यशोदा को अपना माता पिता मानता हूँ। कृष्ण जन्मखंड आप ब्रह्म वैवर्त में देखें, कुतस्तम गोकुले वैश्यो नंदो वैश्याधिपो नृपः वसुदेव सुतो हम च मथुराया महोकुतः पिता में कंस भीतेन तद्गृहे च समप्रितः पितुः परः पिता त्वं च माता मातुः परापिवा। ये सब तो नंद बाबा जो अहीर हैं, गोप हैं, उन्हीं के आभीर में अभी कृष्णायत यादव, कृष्णौत या कृष्णायत कहते हैं उनको, वो यादव, वो क्षत्रिय नहीं है, चंद्रवंशी क्षत्रिय कहीं यदुवंशी जो हैं, इक्का दुक्का कहीं कहीं उनका है। तो हम एक पुस्तक लिख रहे हैं द रॉयल्स या राजवंश के नाम से, हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपेगी। कब छपेगी पता नहीं, ये सब तो निग्रह प्रवेश का ये सब हो जाए, कुछ और भी ग्रंथ निकल जाए तब वो सब सोचेंगे। लेकिन हमने मुख्य मुख्य शोध कर रखा है, उसमें भारत के पिछले 2000 वर्षों के अंतर्गत लगभग 10,000 राजाओं का हम वर्णन करेंगे। क्योंकि अपना भी पूर्वजन वैसा ही इतिहास से जुड़ा रहा है, तो मेरे मरने के बाद से लेकर अभी तक जितने राजा भारत में अलग अलग राजवंशों में हुए, लगभग 10,000 राजाओं का हम पूरे भारत में राजवंशों में घूम घूम कर उनका रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। कुछ राजपुरोहितों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है, कुछ राजवंशों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है, कुछ अपना भी अध्ययन है, कुछ तो सरकारी रिकॉर्ड से भी निकल जाएगा अभिलेखागार में। जैसे शिवाजी का वंश हो गया, महाराणा प्रताप का वंश हो गया, ये सब का तो सरकारी रिकॉर्ड से भी इतना निकल जाएगा। और कुछ राजाओं से अपना ही पुरोहित पूर्वजों का जुड़ा हुआ था या उनकी रिश्तेदारियां थी, तो वो सबको तो उनके राजवंश के पुरोहितों से मिल जाएगा, कुछ शोध से मिलेगा। तो ये सब में हम लगे हुए हैं, मेरे मरने के बाद से लेकर अभी तक का पूर्व जन्मांतरीय बात को कह रहा हूं, जो कि मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, क्योंकि ये सब बातें भी अधिक समाज में बोलने से उपद्रव ही है, इसीलिए ठीक है जो जैसा है। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ यदुवंशीय क्षत्रिय शेष हैं नाम मात्र के, लेकिन हैं वज्रनाभ की परंपरा वाले। लेकिन जो कृष्णौत यादव है वो क्षत्रिय में नहीं आएंगे, वो आएंगे वैश्य वर्ण में, अगर उनका यज्ञोपवीत कुल परंपरा से अभी तक बंद नहीं हुआ है। हालांकि विवाह के समय बहुत से वैश्य यज्ञोपवीत कर रहे हैं, ये गलत है। वैश्य वर्ण का यज्ञोपवीत अधिकतम 22 वर्ष की अवस्था तक हो जाना चाहिए, उससे बाद हो रहा है तो उसको व्रात्य दोष लगेगा। तो ये बात है। लेकिन जो अन्य जो यादव हैं कृष्णौत के अतिरिक्त, वो या तो वर्ण संकरत्व से ग्रस्त हैं, या तो वो शूद्र वर्ण के अंतर्गत ही शूद्रवत माने जाएंगे। आभीर की 4 श्रेणियां हमने बताई, एक तो म्लेच्छ आभीर हो गए, एक आपको ब्राह्मण से अंबस्थ में उत्पन्न हो गए, एक क्षत्रिय से उग्र जाति की कन्या में उत्पन्न हो गए। उग्र जाति कौन? जो क्षत्रिय पिता और शूद्र माता से उत्पन्न हो, शूद्रा से उत्पन्न हो। तो ये सब हमने, एक फोन आ रहा है, खैर बाद में बात कर लूंगा। तो वो सब हमने कहा आपको 4 प्रकार के अभीर, आभीर, अहीर के बारे में बताया। तो कुर्मी हो चाहे अहीर हो, ये दोनों शूद्र वर्ण के ही अंतर्गत आएंगे। क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये मैं बता देता हूं। रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस का प्रवचन नहीं कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सत्संग कर सकते हैं, अखंड कीर्तन कर सकते हैं, श्री राम जय राम कर सकते हैं। और पूजा पाठ तो हाँ कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में पूरी पूजा स्वयं कर सकते हैं, अगर वेद मंत्रों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो। और जो अपने ग्राम के देवालय हैं, ग्राम देवता हैं, कुल देवता हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। जो सार्वजनिक यज्ञ हैं उसमें अगर वैदिक मंत्रों का प्रयोग नहीं हो रहा है तो यजमान बन सकते हैं, वैदिक मंत्रों के प्रयोग के साथ नहीं बन सकते हैं। सामूहिक भी नहीं बनना चाहिए, ऐसे अलग अलग वर्णों के यजमानों को प्रशस्त नहीं माना गया है, बहुयाजन दोष लगता है उसमें। एकल यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी वैदिक मंत्रों के अतिरिक्त पौराणिक तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग आचार्य उनके लिए करें, ये उनके लिए मर्यादा है। रामचरितमानस इत्यादि ग्रंथ पढ़ सकते हैं, लोक काव्यों के माध्यम से सूरदास जी, मीराबाई जी, रैदास जी इत्यादि के पदों से भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। शास्त्रों की कथाएं सुन सकते हैं, वेद पाठ नहीं सुन सकते हैं, भागवत महापुराण या शिव पुराण या दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ सुन सकते हैं, उनका प्रवचन सुन सकते हैं, लेकिन प्रवचन कर नहीं सकते हैं।
उन शास्त्रीय बातों को जो आप सत्संग में सुने उसको घर परिवार में चर्चा में बता सकते हैं, सामाजिक बैठक में उनकी चर्चा कर सकते हैं, व्यासपीठ से नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें हैं। व्यापार में जितने भी शास्त्र युक्त द्रव्य हैं उनका व्यापार कर सकते हैं। मदिरा इत्यादि का व्यापार नहीं कर सकते हैं। मांस मदिरा के व्यापार का अधिकार केवटों को है, कसाई को है, जो जायसवाल है कलवार जाति के लोग उनको मदिरा इत्यादि के व्यापार का अधिकार है। इनको व्यापार का अधिकार नहीं है। कुर्मी नहीं मदिरा मांस का व्यापार कर सकते हैं, या यादव जो अहीर हैं वो नहीं कर सकते। वो दूध का व्यापार कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छी खेती हो सकती है। खेती से जुड़े हुए सामग्रियों का व्यापार कर सकते हैं। निर्माण न करें, केवल व्यापार करें। निर्माण जो खेती के उपस्करों का है वो लुहार का काम है, ठठेरा का काम है, ये सब जातियों का काम है। आपत्ति काल में कर सकते हैं, जब कोई काम ही न सूझे तब आप व्यापार का, जैसे कोई बनाया कोई और, लुहार ने कुदाल गैंता इत्यादि बना दिया, खंती बना दिया, आप उसको बेच सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो ये आजीविका इत्यादि के विषय हो गए। या उस प्रकार के आप सरकारी सेवा में भी जा सकते हैं, सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, कृषि विभाग इत्यादि में, पशुपालन विभाग इत्यादि में। तो गौ सेवा कर सकते हैं, गाय के दूध दही घी का बिना मिलावट के शुद्ध रूप से व्यापार कर सकते हैं। ये सब बातें हैं। तो कुछ हमने बातें बता दी। हिंदी में भगवत साहित्य पढ़ सकते हैं, संस्कृत पाठ इत्यादि न करें। हाँ, संस्कृत पाठ कुछ स्तोत्रादि का कर सकते हैं, अगर आचार्य मुख से उसको श्रवण किया हो, उच्चारण का बोध हो, अपना आहार विहार सब शुद्ध सात्विक रखे हो, खान पान की संयम वृत्ति रखे हो, तो ये सब आपके लिए है। और देवद्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोच्यते। गीता के 17वें अध्याय में मानसिक शारीरिक वाचिक तपस्या इत्यादि के त्रिविध भेद बताए गए हैं, उनके आधार पर आप व्यवहार कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि आप जो यादव स्वयं को कहते हैं वो यदुवंशी जो हैं वो क्षत्रिय समाप्त हो गए, बहुत कम कहीं बचे। ये जो विशाल जनसंख्या देखने को मिल रही है ये गोपों की है, ग्वालों की है, अहीरों की है, आभीरों की है। अब इसमें से कुछ बहुत कम संख्या में कृष्णौत यादव जो बचे हैं वो वैश्य वर्ण में तभी आएंगे अगर उनका युगपवित अभी तक बचा हुआ है परंपरा से, नहीं तो वो भी शूद्र वर्ण के ही अंतर्गत आएंगे और उन्हीं के अनुसार उनका भी सारा नियम धर्म चलेगा। और अगर कृष्णौत इत्यादि नहीं भी है, कार्षणी परंपरा में नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो वर्ण संकरत्व वाले अहीर कोटि में आएंगे। वो भी कृषि पशुपालन खेती व्यापार ये सब कर सकते हैं। व्यक्तिगत पूजा घर में भगवान की पूजा कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत घर में भी अगर छोटा सा मंदिर बना रखें वो कर सकते हैं। शालग्राम का स्पर्शपूर्वक पूजा नहीं कर सकते हैं, ये सब नहीं होगा। कथा इत्यादि नहीं कर सकते हैं, सत्संग इत्यादि कर सकते हैं व्यक्तिगत भजन कीर्तन के माध्यम से, जागरण इत्यादि के माध्यम से। और जैसे बहुत सारे लोग नवधा इत्यादि करते हैं, मतलब नवधा भक्ति का प्रयोग करते हुए 9 दिन तक अखंड रामचरितमानस का गान करते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें व्यासपीठ आदि के रूप में आप नहीं व्यवहार कर सकते हैं, ये सब का निषेध है। हाँ, घर में आप रामचरितमानस पढ़ें, बच्चों को जोड़ें, अलग अलग शास्त्रीय जो पौराणिक प्रसंग हैं या जो कथाएं हैं या कल्याण के बहुत सारे आपको भगवत चरित्रांक मिलेंगे, हाँ, बोध कथांक मिलेंगे, संत अंक मिलेंगे, गो सेवा अंक, हिंदू संस्कृति अंक, ये सब मिलेंगे, वो सब आप पढ़ें, उसके माध्यम से बहुत से शास्त्रीय विषय आपको ज्ञात हो जाएंगे। तो हमने आपको संकेत में आपके वर्णगत स्थिति का वर्णन कर दिया। कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे फिर तो उद्धव जी भी यदुवंशी थे, क्षत्रिय थे, फिर वो कैसे वज्रनाभ को भागवत कथा सुनाए थे। अब देखो वैसा है कि भागवत कथा व्यासपीठ पर बैठकर आचार्य बनकर नहीं सुनाए, और उद्धव जी ये सब मनुष्य नहीं है, ये सब देवता कोटि में आते हैं। उद्धव जी तो भगवान कृष्ण के परमधाम गमन के बाद भी 250 साल के बाद भी हरिद्वार वाली कथा में प्रकट हो गए थे, जब नारद जी को सनत कुमार ने भक्ति देवी का कष्ट दूर करने के लिए भागवत सुनाई। प्रहलाद अस्तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी स्वरसी स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत। वज्रनाभ भी कोई सामान्य व्यक्ति थोड़े थे। कृष्ण से दक्षिणे पाद स्थान में तस्य वर्तते, भगवान कृष्ण के दाहिने चरण के पास उनका स्थान है गोलोक की नित्य सेवा में। ये सब तो मनुष्य को रूप धारण कर करके आए थे ना, ये सब भगवान के दिव्य पार्षद हैं। अब इंद्र देवता क्षत्रिय देवता है तो क्या हम उनको प्रणाम नहीं करेंगे? शनि देव जो है वो शूद्र देवता में आते हैं तो क्या उनको हम प्रणाम नहीं करेंगे? अश्विनी कुमार भी शूद्र देवता में आते हैं तो क्या उनको हम प्रणाम नहीं करेंगे? ये कोई बात नहीं, वो देवताओं की अलग प्रजाति, अलग कोटि है। तो वैसे उद्धव जी देव कोटि में आते हैं, देव मानुष हैं, ये सब पार्षद हैं भगवान के, नित्य पार्षद हैं। वो भी ये नहीं कि आज बने कल रिटायर हो गए। हनुमान जी, उद्धव जी, गरुड़ जी, विश्वक्सेन जी, अष्ट सखियां भगवान और भगवती युगल सरकार के, ये सब नित्य पार्षद में आते हैं। इसलिए ये सब देव कोटि में पूज्य हैं। भगवान के यंत्रों में इनकी पूजा होती है, इसीलिए इनमें क्षत्रिय ब्राह्मण वाला वैसा नियम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि लोक मर्यादा की स्थापना करने के लिए जहां नित्य पार्षदत्व नहीं है, ऐसे विदुर जी इत्यादि शूद्रवत रहे हैं उस मर्यादा में, क्योंकि वो नित्य पार्षदत्व में नहीं है वहां उस रूप में। लेकिन उद्धव जी इत्यादि केवल आवागमन करते रहते हैं इच्छानुसार, जैसे सुदर्शन चक्र है, जैसे गरुड़ जी महाराज, जैसे हनुमान जी हैं, उस प्रकार से इनका स्थान
माना जाएगा। और अन्य बहुत से विषयों में हम पहले बता ही चुके हैं। यादवों के विषय में भी हमने स्थिति स्पष्ट कर दी। अभी के जो यादव हैं वो वैश्य वर्ण में आएंगे यदि उनका एगोपवीत सुरक्षित है, शेष शूद्र वर्ण के अनुसार ही अपना कर्तव्य मर्यादित रूप से निभाएंगे। और ये वीडियो वक्तव्य भी हमने उन कुर्मी बंधुओं के लिए, उन शूद्र वर्ण के यादवों के लिए बनाया है जो श्रद्धा रखते हैं शास्त्र के प्रति। ये हमने सबके लिए नहीं बनाया है। बनाने वाले तो अम्बेडकर धाम बनाकर घूम रहे हैं। जिस अम्बेडकर ने पानी पी पी कर हिंदू देवी देवताओं को गाली दी और जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी को व्यभिचार से उत्पन्न बता दिया संतान, उस अम्बेडकर की चापलूसी करने में लगे रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा छाप नासा और इसरो को और वैज्ञानिकों को पर्ची निकालकर मार्गदर्शन देने गए थे। क्या हो रहा है अभी? टीन का शेड गिरा, मर गया व्यक्ति, मोक्ष ही हो गया होगा कुंभ के समान। तो सरकारी नेताओं के गुलाम चापलूसों की क्या बात करें? उस स्थिति में इन लोगों से जो स्वयं कहते हैं कि हम धर्मशास्त्र कुछ नहीं पढ़े हैं, हम तो वेद पुराण कुछ नहीं पढ़े, तो क्या जानोगे तुम, क्या बताओगे? जब पढ़े ही नहीं तो अनपढ़ हो। अनपढ़ व्यक्ति की बात को पॉलिटिकल प्रभाव में आकर महत्व तो दिया नहीं जा सकता। न तुम पढ़े हो न तुम्हारे चेले पढ़े हैं। जो पढ़े हैं वो जो है सो या तो तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे या राघवाचार्य जैसे कुछ लोग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ भी सकते हैं, क्या कहें। तो यादव और अहीर बंधुओं के विषय में, कुर्मी बंधुओं के विषय में जो चंद्रवंशी क्षत्रिय स्वयं को ये सब बताते हैं, अगर कदाचित किसी काल में इनके पूर्वज चंद्रवंशी क्षत्रिय रहे भी होंगे तो कई कई शताब्दियों पीढ़ियों से इनके यज्ञोपवीत आदि शुद्ध परंपरा का पूर्णतया लोप हो जाने के कारण अब पूर्णतया शूद्र वर्ण में ही परिगणित माने जाएंगे। वो ब्राह्मण भी होते तो इतने पीढ़ियों तक वैदिक मर्यादा का लोप होने से शूद्र वर्ण में ही गिने जाएंगे और उसी अनुरूप उनके कल्याण की व्यवस्था शास्त्र बताएंगे। इसको आप समझें और अपने शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पर कल्याण का चिंतन करें। ये भी हम तो शास्त्रीय श्रद्धालुओं के लिए बनाते हैं सब बातें। मूर्खों के लिए, दुराग्रहियों के लिए तो दंड विधान ही शास्त्र निर्णित करते हैं, उनके लिए धर्मोपदेश का विधान नहीं है। नचमाम योभ्य सूयति, शास्त्र की मर्यादा द्वेषी को नहीं जिज्ञासु को बतानी चाहिए। तो हमने अभी कुछ अपना समय अनुसार भाव व्यक्त किया है आप सबों के समक्ष। फिर आगे किसी प्रसंग में समय अनुसार अपनी बात कहेंगे। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमः चंडिका जी।